भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रो के साथ अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म का खासा है कि हम इल्मी पॉडकास्ट करते रहते हैं और इल्मी नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिखती हैं और नजर आती हैं और इल्मी शख्सियात ही हमारे साथ विराजमान होती हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक इल्मी शख्सियत हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तीसरी मर्तबा मौजूद हैं। इनके साथ हमारा आज तीसरा पॉडकास्ट होने जा रहा है और आज भी इनसे इंतहाई तल्ख और कंट्रोवर्शियल सवालात मैं करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ गुजारिशात हैं वो भी करना चाहता हूं। और हमने माजी करीब में एक पॉडकास्ट किया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ। उस पॉडकास्ट में हमने कुछ सवालात उठाए और उन्होंने उस बाबत में कोई जवाब तो ना दिया ढंग से, ठीक से, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसी पॉडकास्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, बेशतर लोग देख चुके हैं, उन्होंने जवाब तो हमको ठीक से नहीं दिया। अलबत्ता वो पॉडकास्ट तो कम था, एक झगड़े का रंग इख्तियार किया जा रहा था उस पॉडकास्ट में। मैं आज एक मरतबा फिर इल्मी शख्सियत के बीच में मौजूद हूं और इनका तारुफ कराने से पहले मैं एक शेर के जरिए इनकी खिदमत में सवालात रखना चाहता हूं और आपसे भी इसी हवाले से अर्ज करूंगा। शेर दिया है जिक्र मौला, मिंबर जाने हैदर जाने। छेड़ दिया है जिक्र मौला, मिंबर जाने हैदर जाने। कुफर है गर ये इश्क अली का, काफिर जाने हैदर जाने। नाज़रीन किराम, मेरे नजदीक, चूंकि इनका अकीदा इनके साथ है, लेकिन मेरे नजदीक जो अली मौला का आशिक है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी आशिक है, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी आशिक है, वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी आशिक है। जो अली अली करता है वो अबू बकर की कसीदे भी पढ़ेगा, वो हजरत उमर फारूक के कसीदे भी गाएगा, वो हजरत उस्मान गनी की बात भी करेगा। ये नहीं कि बस अली मौला अली मौला अली मौला, वो सबसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि मेरे अली ने, मेरे मौला ने, मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने भी इनसे मोहब्बत की और यही तो चार यार हैं। मैं अपने मेहमान का तारुफ इस तरीके से कराऊंगा कि इनकी गुफ्तगू हमेशा होती है हरी भरी। मौजूद है हमारे साथ सैयद ज़र्क नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्रामी बखैर? आपकी दुआएं प्यारे भाई। तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से? शाह जी, कुछ सवालात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। हाँ जी। चूंकि कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, उनको भी आज हमने क्लियर करना है। आपकी इजाजत हो तो मैं पहला सवाल आपकी खिदमत में रखूं। अहमद भाई, सवालों से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे, आप कहने के मारूजा भी है और मेरा अपना एक सवाल है जी। लास्ट टाइम जो आपने पॉडकास्ट शूट किया था एक अहले हदीस स्कॉलर के साथ, आई थिंक इब्तिसाम इलाही ज़हीर उनका नाम है, मैं उन्हें इतना को पर्सनली नहीं जानता क्योंकि हाफिज़हुल्लाह भी साथ कहें भाई, मैं कभी नहीं कहना। खैर, उनकी आपके साथ जो गुफ्तगू की सारी रविश थी जी, वो इंतहाई नाशाइस्ता थी और बिल्कुल नाजेबा थी। उन्हें कम से कम ये देख लेना चाहिए था कि मेहमान हबीब खुदा होता है। मेहमान नवाजी का बिल्कुल तकाजा नहीं निभाया और ना ही आपके इल्मी सवालों का उन्होंने कोई सही जवाब दिया था। गोल मोल करते रहे कि मैं सुलह करवा देता, मैं उस टाइम था ही नहीं। जब आप उस टाइम नहीं थे तो फिर भाईजान आप माजरत के सलाम अमृतसरी के दौर में भी नहीं थे, उसको भी अपने अकाबरीन में मानना छोड़ दें। सही है, ठीक तो है। काइंडली मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने पॉडकास्ट करना है तो किसी संजीदा अहले हदीस आलिम के साथ कीजिएगा। इन्हें बहुत माजरत के साथ थोड़ा सा रकीक अल्फाज है, लेकिन तमाशा लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाहिर है कि ये आपके जज्बात भी हैं जिनका इजहार आपने किया। हम आज की पॉडकास्ट में कुछ सवालात आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। बिस्मिल्लाह। आपका अभी हमने हाल ही में एक मुनाजरा देखा, एक पॉडकास्ट देखा, एक इंटरव्यू देखा जो नियो न्यूज डिजिटल पर था जी। और आप अहले हदीस आलिम दीन के साथ आखिर पर झगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे जी। झगड़े की वजह क्या थी? प्यारे भाई, वो अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर पूरी डिबेट को देखें इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि हमने अपने सवाल भी जी, मुख्तसरन मैंने अर्ज करूंगा कि मैं आराम से अपने दलाइल देता रहूं। जब मैंने उन्हें इब्ने तैमिया की और हाफिज ज़ाहबी की कुछ ऐसी इबारात दी जिस तरह उन्होंने बिल्कुल इख्तिसास है, उन्होंने कहा था राफजी हमारे नजदीक बिल इत्तेफाक कज़्ज़ाब है। ठीक है। तो मैंने हाफिज ज़ाहबी की तज़किरतुल हुफ़ाज़ दिखा के कहा था कि राफजी आपके नजदीक कज़्ज़ाब हैं। तो इब्ने अबी दारम जो एक कट्टर राफजी किस्म का रावी था, उसे इमाम ज़ाहबी ने इमाम क्यों लिखा हुआ है
और दूसरा आप कहते हैं कि हम सिवाय सही हदीस के किसी को नहीं मानते, तो मुरसल हदीसों को इमाम इब्न तैमिया जो आपके सबसे बड़े इमाम है अहले हदीस मकतब फिक्र के, उन्होंने कहा ये कतई तौर पे हुज्जत है, क्यों नहीं इस चीज की तरफ आप जाते। फिर बेसिकली झगड़े की वजह थी कि उन्होंने शिया मुहद्दिसीन को गालियां देना शुरू कर दी थी। सही है, पहले उनकी तरफ से हुई थी। मैंने फिर कहा देखें ये रविश बहुत गलत है, इस पे फिर वो सीख पाओ, उन्होंने बात काटने की, तो फिर वो भाई फिर प्री प्लान था ये सब कुछ? नॉट एट ऑल। मुझे 1.5 घंटा पहले पता चला कि मेरी उनसे डिबेट होनी है। अच्छा सही है जी, इसी वजह से मैं ऑनलाइन लाइब्रेरी से ही आया था, वरना तो मेरे वहम को मान भी नहीं था। मैं तो पहली दफा हजरत को देख रहा था, ये कौन है क्या है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। all. अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइए कि आपका हसन अल्लायारी हाँ जी हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ हमेशा झगड़ा रहता है जी, आप लड़ते रहते हैं, उनके दलाइल को रिबट भी करते रहते हैं, जबकि वो अहले तशय्यो बहुत बड़े बड़े अहले तशय्यो उनको पसंद करते हैं और उनकी बात भी करते हैं, वो जो दलाइल देते हैं वो आगे भी पहुंचाते हैं, अहले तशय्यो जो उनको सुनने वाले हैं। आपका झगड़ा रहता क्या है? प्यारे भाई, मेरा सबसे बेसिक जो झगड़ा ये है वो ये है कि वो नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह हमारे जो इमाम ज़ादगान है, इमाम रज़ा के भाई जनाब ज़ैद, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत ज़ैद शहीद, फिर जो नकवी सादात के जद्दे अमजद इमाम हसन अस्करी के भाई हजरत जाफर ज़की बिन इमाम अली नकी और दीगर शहजादगान इमाम को वो काफिर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, और हाल ही में उन्होंने एक और झूठ भी बांधा, अलियाउज़ुबिल्लाह के मौला सज्जाद ने बाद अज़ वाक़या करबला यजीद की बैत कर ली थी। ये आपके पास बाकायदा तमाम प्रूफ्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाया है इस बात पे। फिर अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह जैसे अजीम ज़ात ने जिस रिवायत को मरदूद कहा हुआ है, वो हजरत उन रिवायत यजीद तो तकरीबन 6 महीने के बाद मर गया था। बाद अज़ वाक़या करबला उसका दमिश्क से निकलना ही साबित नहीं, तो वो मदीना कैसे आ गया? हाँ, और नहीं, लेकिन मदीने पे हमला उसका तो साबित है। वो मुस्लिम बिन उक़बा आया था वाक़या हर्रा में, यजीद का सिपह सालार। नहीं, मुस्लिम बिन उक़बा, ठीक है। हाँ। और इसी तरह मक्का पर लश्कर कशी के लिए यजीद ने हसीन बिन नुमैर सकूनी अलैहिलान वल अज़ाब को भेजा, लेकिन भेजा इनकी तरफ से गया ना, यजीद की तरफ से। यजीद खुद नहीं आया। ये बेसिकली मैं कह रहा था, उसने एक इतनी बड़ी स्टोरी खड़ी है कि यजीद आया, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत का मतन जो है रौज़तुल काफ़ी में, उसमें भी बाया यबू कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि मौला ने बैअत की, उसमें सिंपल ये था कद अक़ररता बिमा सअलता, मैं उस बात पर जवाब दे रहा हूं जो तेरा सवाल है, बस। और भाई बैत हो गई है, वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, ये तमाम इस झगड़े में मैंने देखा जो माजी में भी आपके साथ उसका झगड़ा रहा है या आपका उसके साथ, उसका एक मुख्तसर सा आपसे तकाजा था कि भाई इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, कुरान उठा और पढ़ के दिखा दो, तो आप टाल मटोल से काम लेते रहे। उसके बाद जो मैंने 18 आयतें ज़बानी पढ़ी हैं वो तो आपने बिल्कुल पढ़ी, लेकिन उसका एक तकाजा था कि कुरान उठाओ और पढ़कर दिखा दो। तो दीगर बातें बेशर्मीदा आसान नहीं। चले भाई, कुरान का एक सफा खोल के सुनाओ सबको, एक सफा खोल कुरान के, कुरान का एक सफा सुना दो, कुरान पढ़ के। कौन सा पढ़ो? जो भी है, जो आप जो भी खोल दो तुम, अभी कुरान खोल दो, जो सफा निकलता। अभी कुरान नहीं है मेरे पास, जो मैं बात कर रहा हूँ कुरान उठाओ, लाइब्रेरी से उठाओ, कुरान पढ़ के सुनाओ, एक सफा कुरान पढ़ के सुनाओ। और भाई कहाँ से उठाऊं? चौथे महल्ले लाइब्रेरी में। अच्छा, मुझे 72 शोधा के नाम मसादिर औला में दिखाएं जरा। नहीं, तुम कहते हैं मुझसे पूछे, मुझे आता है, इसको कुरान नहीं पढ़ना आता। कुरान नहीं है तेरे लाइब्रेरी में? इतने किताबें रखी हैं, एक सफा पढ़ के सुनाओ। और ये चैलेंज करता है कि मुझसे पूछो, हर कहता है मुसलूनी कब्ल अन तफकीदूनी, मुझसे जो मर्जी सवाल करो। कुरान एक सफा कुरान पढ़ के सुना दो। जाकिर साहब, एक सफा कुरान पढ़ के सुना दो। और मैं जाकिर नहीं हूँ। अच्छा, एक मिनट, अगर ये बात है हदीस सलाह पे बात करनी है ना, एक सफा के बाद एक सफा शर्मिंदा जरा भाई एक सफा इसका ये मुझे एक मिनट एक गिरदान के आखिरी लफ्ज का तर्जुमा बता दो जरा भाई। ने इसका आखिरी लफ्ज गैर मुतर्जमा बताओ इसका। भाई मैंने दानी किया कि मुझे सब कुछ तुम सफे में। कैसा लाइब्रेरी है ये? कैसा लाइब्रेरी है तेरा भाई? कुरान नहीं है उसमें। ऐसा मैं इंतजार करता हूँ, जाके लेके आओ। ये कैसा दीन है? मैं 10 मिनट यहाँ पे हदीस सुनाऊंगा, तुम जाके कुरान लेके आओ। कुरान लेके आओ, कुरान लेके आओ। चलते, मैं इंतजार करता हूँ, जाके लेके आओ। रंग उड़ गया इसका, सफेद रंग उड़ गया इसका। कुरान नहीं पढ़ना आता इसको। अच्छा ठीक है, 1 मिनट सफा पढ़ना है ना। इल्म का इद्दा ना करो हम इधर, समझे? खत्म बात। कुरान का सफा पढ़ना है। हाँ पढ़ो, पढ़ के सुनाओ ना। यही बोला है ना आपको। सूरह फातिहा सुना देता हूँ। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जबकि ये मुत्तकी परहेजगार और इल्मी होने की दलील नहीं है कि कुरान इंसान पढ़ सके। जी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनका इल्म जाहिर है कि बहुत वसी है और वो लोगों को मुस्तफीज भी करते हैं इल्म से। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ कुरान है तो पढ़ के दिखा दे। बिस्मिल्लाह, मैं आपको बात ना सिर्फ पढ़ के दिखा सकता हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आयात की तरकीब दिखा सकता हूँ, आयात के ऊपर तत्वीक दिखा सकता हूँ, शान नुज़ूल बता सकता हूँ। मुझे आप पर यकीन है बिस्मिल्लाह कि माशाल्लाह जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन आज आप जरा पढ़ के दिखा दें। बिस्मिल्लाह। अगर पढ़ा है तो आप दिखा दें। आप किधर है?
मेरे भाई कुरान तो खैर अपर स्टोरीज में पढ़ा ही पड़ा है, वो तो कोई मसला नहीं है सामने। फॉर एग्जांपल अब कुरान की बहुत सी ऐसे आयत है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आयत, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जहां भी पढ़ा है आप ले आए, हम यहाँ मैं ज़बानी सुना देता हूँ। व्हाट्स द बिग डील? वही तो इसका झगड़ा था क्या कि जुबानी नहीं भाई, देख कर पढ़ के सुनाओ। यार ये क्या ड्रामेबाजी, एक बंदा जुबानी सुना रहा है तो आगे से ये वही बात होगी कि स्कूल जाए तो कहता नहीं जी जुबानी वही आयत याद होंगी जो आपको आती है, आप कुरान उठाइए, देख के पढ़ के सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। हाँ तो ले आए ना कुरान। तो अली भाई वो आपके साइड पे कुरान पढ़ा हुआ है, मुझे दिखा दे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दैट्स नॉट अ बिग इशू। जी मेरा सर मेरा तकाजा नहीं है ये, बिस्मिल्लाह। और मेरे नजदीक ये कुरान अगर कोई पढ़ सकता है तो ये कोई मुत्तकी होने की दलील नहीं है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो तो कोई मसला नहीं है, ले आए बिस्मिल्लाह। आप बिल्कुल जरा दिल पे न लीजिएगा। नो 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 नो, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मैं इबादत है। आपको हाँ मैं जरा आपको खोल कर बिस्मिल्लाह। ये हसन अल्लाह यारी साहब, अगर आप मुझको देख रहे हैं, मैं सैयद जर्क नकवी को, जो आपका तकाजा था कि ये देखकर कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान हमारे सामने है और इनको मैं अपनी मर्जी से कुरान खोलकर दे रहा हूं, ये आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं। लीजिए शाह जी, आप यहां से सुमा बसना। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाइहि ज़लमू बिहा वदर कैफ़ कान आक़िबुल मुफ़सिदीन वक़ाल मूसा यफ़ऊन इला रसूल मिन रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला क़ूल अला अल्लाहि इल्लल हक़ क़द जईतुकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम फ़अरसिल मिन बनी इसराईल कान इन कानत। और ये बनी इसराइल पर जो वक्फ आता है, अल्लाह यारी साहब ये नहीं करते। पहली बात तो ये है। काल इन कुन्तु जईतु बिआयतिन फ़अतु बिहा इन कुन्तुम मअस सादिक़ीन। जो गलतियां वो पकड़ रहे हैं, ऐसे की तैसी एक पकड़ के दिखाया। हाँ बस वो एक पकड़ के दिखाया। पकड़ रहे। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन व नज़ा यदहु फ़इज़ा हिय बैज़तुन लिन्नाज़िरीन क़ाल मिन क़ौम फ़िरऔन इन हाज़ा साहिरुन अलीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। युरीदु अन युज़ीज़ मिन अर्ज़िकुम फ़इज़ा तअमरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा एक तकाजा सुन ले। अब जो आपने बीच में कोई ठहराव किया, कुछ गलतियां की, वो उन्होंने पकड़ ली, वो एक पकड़ के दिखाए। बस ठीक है सर, मैं तो आपके मैंने बलागत के उसूलों को मैं आपके साथ एक पढ़ के दिखाए। हसन अल्लाह यारी साहब, जो आपका चैलेंज था वो तो पूरा हो गया। अगर गलती है तो आप पकड़ के दिखा दे, क्योंकि आप माशाल्लाह इनके आला मसरत पर फायज हैं और कायम है आपके बकौल। तो इन्होंने कुरान पढ़ दिया, आप इसमें से गलती, या जो उनको सुनने वाले हैं वो भी इनकी गलती पकड़ कर दिखा दे। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं तो कहते साजिश का किरदार अदा कर रहा हूँ, मैं बतौर साथी इनसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा एक तकाजा है प्यारे भाई, मैंने उस डिबेट में अल्लाह यारी साहब से दो बातें की थी जी। नंबर 1, तफसीर बिल राय की तारीफ कर दें जी, कोई जवाब नहीं आया। नंबर 2, सुलासी मुजर्रद का जरा यजरिब के बाब में आता है सीगा उज़ैरिबुन, हजरत ने वाज़े तौर पे कह दिया था कि भाई मैंने पहली दफा सुना है। इनसे क्या उज़ैरिबुन का तर्जुमा मैंने तो पूरा सफा पढ़ के दिखाया आपके सामने। मैं और भी इसके अलावा कर सकता था, जिस तरह कुरान में इमामत के लिहाज से सूरह बकरा में आयत मौजूद है, इन्नी जालिकु लिन्नासी इमामा। इसी तरह खिलाफत के लिहाज से बकरा में इन्नी जालु फिल अर्ज़ खलीफा, सूरह नमल में वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़। फिर कुफार से जिहाद के लिए सूरह तौबा में मैंने आपको कहा मैं मौज़ूआत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आयत सुना सकता हूँ। कातिलू आइमतुल कुफ्र इन्नहुम ला ईमान लहुम युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु बिअयदिकुम व यख़ुज़ुहुम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर कौमिन मुमिनीन। आपका भाई स्पीडली पढ़ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह यारी साहब ने कहना है कि मुझे उज़ैरिबुन का तर्जुमा सुना। ये सवाल फेंक दें अब, सुलासी मुजर्रद का सीगा है उज़ैरिबुन, तर्जुमा चाहिए मुझे सिर्फ एक लफ्ज का। और कहीं से वो सर्च करके बता देंगे आपको। करे तो सही, ये बड़े बड़े उलमा इस सवाल पे फेल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ जी, ले जी हसन अल्लाह यारी साहब या उनका कोई चाहने वाला या उनका कोई शागिर्द हमको सुन रहा है तो जरक साहब सवाल कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। आपकी खिदमत में उन्होंने चैलेंज रख दिया, अपना सवाल भी कर दिया, आप इसका जवाब जरूर रिकॉर्ड कराइएगा या हमको कमेंट में कोई ना कोई आकर हमको बता दे ताकि हम इनकी एक नशिश रखवा दें। अगर आपकी इजाजत हो मैं मजीद कुछ सवाल रखना चाहता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर बात करें हाफ़िज़हुल्लाह ताला, चूंकि लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने आगाज में भी देख लिया मैंने तारुफ किस तरीके से कराया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असहाब रसूल से मोहब्बत करने के कायल हैं। मजीद इनका अकीदा ये बता देंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि मातम सेकेंडरी चीज है, बुनियादी इख्तिलाफ तो अकीदा तौहीद पर है। अच्छा, अहले तशय्युअ से इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में छोटे छोटे मिनी गॉड्स बना के रखे हुए हैं। यानी ये अपने ताबूत के सामने झुक जाते हैं, अहले बैत को मिनी गॉड समझते हैं और खुदा के मुकाबले में रखते हैं और उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलम के सामने झुकते हैं, ताबूत के सामने झुकते हैं, झूलों के सामने झुकते हैं,
पंजों के सामने झुकते हैं, घोड़े के सामने झुकते हैं, और ये तमाम जो बिदाती रसूम है इनके कायल हैं। तो आप अल्लाह को एक मानते हैं, इन सबको अल्लाह मानते हैं? पहली बात तो ये कि इंजीनियर साहब से हम फिर वही तकाजा करेंगे मेरे भाई के, अगर ये इन डीप सेंसेस में जाएंगे तो हम पहली बात करेंगे कि भाईजान बिदअत की तारीफ क्या है। पहले तो बिदअत की तारीफ करें। जो इंसान खुद से खड़ ले वो बिदअत है। हाँ, मैं कर रहा हूँ ना तारीफ, वो क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, कुछ उसूल व ज़वाबित के तहत, कुछ क़वाइद व ज़वाबित के तहत। तो बताएं, आप बताएं। अल अहदासु फी उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लम यजअलु फी शरइय्या कज़ालिकल बिदअ। जो रसूलुल्लाह के उमूर में अहदास करके बाकायदा रसूलुल्लाह को पीठ दिखाना, इसे कहा जाता है वतज़ाहुरत अन रसूल, उसको बिदअत कहा जाता है, इसे कहा जाता है बिदअत। तो ये खुद से चीजें घर जाना रसूलुल्लाह को पीठ दिखाने के मुताबिक है ना? बिल्कुल, यही तो मैंने कहा ना। अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब की ये हम दाद देते हैं कि माशाल्लाह बड़ी भाई जुर्रत है। डायरेक्टली आके बिदअत कहते हैं ना कि काश के शिया मसादिर को उन्होंने पढ़ लिया होता। शबीहात के जवाब पे अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं दो नहीं, कम से कम 5 से ज्यादा उलमा नजफ की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने शबीहात का जवाब खुद अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन से दिया है। अब देखें ना, शिया मसादिर की और बात है, जैसे आपकी बिल्कुल पीछे बिहार दर्जनों रिवायात है इमाम हसन अस्करी से, खुद बाद करबला हजरत अब्बास अलमदार की वालिदा माजिदा ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने शबीहात का बाकायदा जवाज रखा। और किसी दौर में अगर कोई काम कर जाए ऐसा, उसके जवाज को अपने आप साबित कर जाती है एक हदीस, जो अगर आप शिया करें तो मन ला यादुल फकी में भी मौजूद है, और इंजीनियर साहब के ममदू जनाब वहीदुज़्ज़मान साहब की लुगातुल हदीस में भी मौजूद है। रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु शैइन लका मुतलकुन हत्ता यरिद फीहि नाह्युन, हर शय का मुतलक जवाब है जब तक हमारी तरफ से उस पर सरीहन ना मौजूद ना हो। शाह जी, अक्सर आपसे हमारा पॉडकास्ट होता रहता है और ये तीसरी नशिस्त है जी, तो ये आप ही ने कहा था और आपने हमको बताया भी था। हाँ जी, कि जवाब खस्म मुखालिफ के तहत दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप हमारी बुखारी से दिखा दें कि पंजों के सामने झुकना कहाँ साबित है, हमारी मुस्लिम से दिखा दें। अच्छा, हाँ, बुखारी में तो प्यारे भाई फिर ये भी नहीं लिखा हुआ कि सूफिया कोई जो नहीं लिखा वो नहीं, जो लिखा है वो बताएं। डायरेक्टली बुखारी में नहीं ना, बुखारी के अलावा भी तो किताबें सर देखे ना, आपकी डंडी मारते हैं। डंडी नहीं मार रहा सर, मार रहे हैं आप। तो फिर आपने अपनी किताबें लिखी हुई है यार, अपनी किताबें घर के पंजों के सामने झुकते हैं, अलम के सामने झुकते हैं। अहलुल बैत को मिनी गौस बना लिया आपने, यानी अहलुल बैत को तो आपने बनाया, पंजों के सामने झुकना, घोड़ों के सामने झुकना, जूनों के सामने झुकना, ये कहां से साबित है? रसूलुल्लाह ने कहा किया, असहाबे रसूल ने कहा किया, अहलुल बैत ने कहा किया, मना किया, तो इसका मतलब मना नहीं किया तो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो हदीस रसूल है। और किन किन कामों से मना नहीं किया? बहुत सी ऐसी चीजें जिससे मना नहीं, बताइए किससे मना नहीं किया? जिस तरह अब इसी तरह इसी रिवायत को चले तो अलम पर फूल लगाना। हाँ, यजीद को रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया कि मेरे नवासे को मत कत्ल करना। यजीद पर लानत किया रसूल, कर दिया। यजीद पर लानत किया, उन लोगों पर भी लानत किया जो खुदा के मुकाबले में मिनी गौस बनाएंगे। बिल्कुल किया। हाँ, तो क्यों बना रहे? लेकिन उनकी तखसीस है बुखारी की। अब मैं बुखारी पे ही आऊंगा। यहूद व नसारा मन तखज़ु अरबाबहिम मिन दूनिल्लाह, वो अपने मौलवियों को अल्लाह बना के बैठे हुए थे। और मिनी गॉड का आपने पंजों को बना दिया। सर, आपने पंजों को बना दिया, आपने अलम को बना लिया। दिखाएं, हमारी किताब में बनाया है आपने, किताब में दिखाएं। हम आपको बंदे दिखा सकते हैं जो बना रहे हैं, किताब में क्या दिखाऊं? मेरे भाई किसी बंदे की आप पंजों के सामने नहीं झुकते। शाह जी मेरे पास, हाँ जी, इंतहाई अदब से, बिस्मिल्लाह, आप मेरे बड़े भाई भी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप पंजों के सामने नहीं झुकते? अल्हम्दुलिल्लाह झुकते हैं ना। ताजीमन सजदा हराम है। दिखाएं, इबारत दिखाएं। मैं बता रहा हूं आपको। आप रद्द कर दे, आप रद्द कर दे, ताजीमन सजदा हराम नहीं है। जनाब आदम को क्यों हुआ? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम हुक्म अल्लाह का था। अब अल्लाह का हुक्म दिखाए अपनी किताब से अलम के सामने झुकने का। सर मसला कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिखा देते हैं। सर आप किसी, अभी मैं रौज़तुल मज़लूमीन, आप देखिए, हम रातों के, मैं खुद हजरत अब्बास का अलम पर झुकना दिखा देता हूँ आपको। दिखाइए। रौज़तुल मज़लूमीन जिल्द नंबर 3 अभी निकाल लेते हैं, बुखारी मुस्लिम खस्म मुखालिफ के तहत। अच्छा जी, हाँ, अगर मैं खस्म मुखालिफ के तौर पर बात करूं तो फिर आपसे अल्हम्दुलिल्लाह फकीर शिया रिवायत भी मनवा सकता है। बिल्कुल मनवाइए। कैसे? सर, मैं तो अली का शिया होने का दावेदार हूं। ना वो बात नहीं मैं कर रहा, मैं अभी बताता हूं जी। दुनिया अहले सुन्नत में जो सबसे बड़ा इदारा है, और एक मिनट में इस सवाल से कता नजर एक और चीज, प्यारे भाई गोलमोल ना कीजिएगा, गोलमोल में बहुत सारे सवाल होंगे बीच में, बहुत होंगे। वो प्यारे भाई खिलाफत और मलूकियत जो पड़ी हुई है, ये ऊपर मौलाना मौदूदी की, नीचे मौदूदी साहब की, हाँ ये व्हाइट कलर की, व्हाइट ऊपर सबसे ऊपर, ये दिखाएं जरा मुझे। आज मैं बुखारी मुस्लिम तो मेरे ज्यादा कड़ाका निकाल। सर ये कौन सी किताब है जी? खिलाफत और मलूकियत। मिर्जा साहब कहते हैं ऐसी किताब खत्ता है पे कोई है ही नहीं। ठीक है, वीडियो में उनकी आए जरा, ये जो उन्होंने ड्रामा किया है बुखारी मुस्लिम, और इस पे एक छोटा सा सवाल भी है। अगर सिर्फ बुखारी मुस्लिम से शरीयत लेनी है, मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनानी, मौजमुल कबीर और तबरानी, ये हदीस की किताबें कहां जाएंगी? ठीक है, मजमू ज़वाइद कहां जाएगी?
सही है, जमल ठीक है, जवामे कहाँ जाएगी, ठीक है, ठीक है, तदरीब और रावी कहाँ जाएगी, सही है। मौसूआ मरवियात अबू हनीफा कहाँ जाएगी। ये इन किताबों की तरफ क्यों आते कि इन किताबों का तर्जुमा नहीं हुआ। सही है, ठीक और मिर्जा साहब की अरबी आप जानते हैं है, माशाल्लाह, सही है, ठीक है। मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। नहीं, वो वैसे क्लियर कर दिया उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में। क्या? वो ये बात नहीं हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये बात हो ही नहीं रही थी। नहीं, मैं मिर्जा साहब की अरबी भी आपको बता देता हूँ, वही ईरान माशाल्लाह। मैं कितनी आपकी भी सुन लिया, अभी 1000 गलतियां निकलेंगी। वो देखेंगे कौन अभी देखेंगे, अभी पता चलेगा इंशाल्लाह, वो देख लेंगे, निकाल के खुद फंस जाते हैं माशाल्लाह, फिर लुगत की किताबें जब आती हैं। देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मिनी गॉड्स का सवाल था, मिनी गॉड्स का। मिर्जा साहब मिनी गॉड के कायल हैं। आज दिखा दे, दिखा दे। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, जिसमें मिर्जा साहब ने वाजे कहा है कि अल्लाह जब चाहेगा वो आपको सारे इख्तियारात देकर खुद सर देखे, सर देखे, यहाँ डंडी मार रहे हैं, यहाँ डंडी मार। ये जन्नत की बात हो रही है, तो जन्नत क्या अल्लाह इख्तियारात नहीं देगा? इख्तियारात देगा, मिनी गॉड कहाँ बनाएगा? नहीं, मिसले मिनी गॉड, मिसले मिनी गॉड, यानी उसकी मिसाल। आप जो चाहे कर सकते हैं, अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया में ये नहीं है। नहीं मेरे भाई, हम जो चाहे नहीं कर सकते, वो मैं आपको वहां सब कुछ कर सकते। रसूल अल्लाह दुनिया में सब कुछ करके गए हैं, शकुल कमर किया, मौजूदात किए, तो वो मिनी गॉड हो गए अल्लाह के हुक्म से। हाँ, वो कहते रहे मैं बंदा हूँ, तो बंदा भी कहता रहेगा मैं बंदा हूँ। तो जब मोहम्मद लेकिन बंदा रब ने अपनी कुछ सिफात बंदे को दे दी, वो कैसे बंदा है? सर देखे ना, कौन सी सिफात? सिफात सलबिया, सिफात सबूतिया? सर वो सिफात जो इंसान के इख्तियार में ना हो दुनिया में, लेकिन जन्नत में हो, वो सिफात। तो वो खुदा हो गया। खुदा कब हुआ है? सिफात, जात, नफ्स, जौहर, मादे में जमीन आसमान का फर्क है। यही तो मंगोल जेल में कहानी कराता है आप लोगों को। नहीं, लेकिन वो खुदा नहीं हुआ सर, खुदा नहीं हुआ। पकड़े गए तो फिर मेरी गॉड आ गया। अवाम देखिए समझदार है, अवाम समझदार है। नहीं, अवाम समझदार है। पकड़े गए सर नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने अलम पर बात की, पंजों पर बात की, हाँ जी, और अलम के सामने झुकने की बात की, हाँ जी, घोड़ों के नीचे से झुकने की बात की, घोड़े को ताजीमन सजदा करते हैं, इस पर बात की। ये तमाम जो बिदात रसूमात है, ये अहले तशय्यो में है, और अहले तशय्यो इन तमाम पंजों को, इन तमाम ये जो अलम है और झूले हैं, ताजिए हैं, शबीहात हैं, इनको मिनी गॉड्स बनाकर खुदा के सामने माज़अल्लाह शरीक ठहराते हैं और इनसे मांगते हैं रो रो कर। अच्छा, मांगना सिर्फ खुदा से है। मुझे बताइए, खाना काबा के सामने जाके क्यों मांगते हैं? खाना काबा किसकी अलामत है? बुजुर्गी की, अच्छा, बर्दरी की। अल्लाह ने कब कहा काबा में जाके मांगो? हाँ, अल्लाह ने कहीं कुरान में या हदीस में है? तो आप अपने रूम में मांगते रहे, अपने रूम में बैठे मांगते रहे। तो मैं रूम में मांग लू, हुसैन से निस्बत वाली चीज में ना मानू? नहीं, मांगे हुसैन, नहीं सर नहीं, नो, मेरे चेहरे पर जब मुतासिरा ना मुस्कुराहट होगी, फिर आप मुझे कहें कि नहीं भाई डॉक्टर साहब मान गए। नहीं सर, मैं देखिए, मैं तो अपनी बात पर कायल हूँ। मैं अभी सवाल को नहीं समझ पाया। अच्छा, आप इनको मिनी गॉड्स बनाकर अल्लाह के मुकाबले में लाते हैं। भाई हमारी किसी किताब का हवाला देना, मिनी गॉड्स बनाया हमने। आप नहीं बनाते? नहीं बनाते, मिनी गॉड्स कहां से बनाया? अभी मुकर गए, पहले कहा बनाते। नाज़िम कलाम इसी गुफ्तगू में आगाज में शादी ने कहा तो हम बनाते, हम मानते हैं, लेकिन मिनी गॉड नहीं है। मिनी गॉड नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो मांगते क्यों है? देते वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजा दे सकते हैं, वो स्टील का लोहे का पंजा दे सकते हैं। तो काबा वटों का चले, ये स्टील का लोहे का पंजा है, आप अभी इस पंजे से कुछ मांगिए। नाज़िम कलाम ये हमारे सामने मौला अब्बास गाजी अलमदार की शबी है, उनका अलम है, उनका पंजा है। आप इस पंजे से मांगिए, अभी कुछ मांगिए मेरे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनसे कहूंगा कि मुझे अब जरह व तादील और दीगर किताबों की जरूरत है। हाँ, मैं यही मांगता हूँ इनसे। तो ये अभी क्या मांगा आपने? मुझे जो किताबें मेरी बैरूत में अड़ी हुई हैं, मैं वही कहूंगा कि मुझे वो चाहिए, वो जल्द से जल्द भिजवा दें। तो वो तो आपने ऑर्डर दिया भाई, तो उन्होंने कहा 3 महीने से तो आ जाएंगी ना, और वो अड़ी हुई है। ऐसे कब के दिए हुए? अरे शाजी यहाँ 2-3 आप कमजोर रहे। कमजोर कहाँ रहा? हमारे नाज़रीन जानते हैं, एक तो थोड़ा सा पढ़े लिखे नाज़रीन है, मुझे आपसे मोहब्बत है। वाला मेरे मुंह में डाला, मुझे आपसे मोहब्बत है। नहीं, मैंने इतना खा लिया। तो पहले मिर्जा जूनियर को भी शिर का फतवा लगाना है ना, मिर्जा साहब भी कहते हैं। सर नहीं सर, आपके पास जवाब ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, अब दे ना, तो दे ही रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मिर्जा साहब को इल्म हदीस और इल्म तारीख के दरमियान फर्क का ही नहीं पता। ठीक है जी। दूसरी बात, इनके डैडी मौदूदी साहब ने भी खिलाफत और मुलूकियत के अंदर यही उसूल बयान किए, ये देखें जरा। अच्छा, वो जिस अच्छे काम की तारीफ करें, इसका मतलब ये नहीं कि उनका अब्बू होते। तारीफ नहीं ले, तो फिर अकाबरीन में तो है ना, वो अपना उस्ताद कहते हैं। हाँ, तो उस्ताद देखे, मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मेरे उस्ताद हैं। कुछ नहीं ना, मिर्जा साहब कहते हैं ऐसी किताब रुए अर्ज पे कोई है ही नहीं, तो इनकी कुछ से मुराद के कुछ भी सीख लूं, आप मेरे उस्ताद हैं, हम मानते हैं। चलो फिर बुखारी मुस्लिम में मैं एक जुमला दिखाऊं, मिर्जा साहब तायीद करेंगे? बुखारी मुस्लिम पे तो इजमा है ना, सारी रिवायतें सही हैं। बरोज़े महशर अल्लाह अपना पैर जहन्नुम में दे देगा, दिखा दूं बुखारी से? सर मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा। नहीं तो बुखारी मुस्लिम बाद में बात होगी। तौहीद की मुतलक गुस्ताखियां बुखारी के अंदर सर होंगी, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, तो उसका जवाब आपके सामने। सवाल कुछ और मेरे भाई, डायरेक्टली
बाज़ औक़ात हर चीज का सवाल जवाब। अब देखिए मिर्जा इंजीनियर साहब कहते हैं नहीं डायरेक्ट हदीस दिखाओ हमें, ऐसा ही है। बुखारी की हदीस में लिखा है मिर्जा साहब मुसलमान है। अच्छा, कहाँ लिखा है? आपके बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है कि हम मोहम्मद की उम्मती हैं? हाँ, नहीं उम्मती लिखा है बुखारी मुस्लिम में कहाँ लिखा है हमारे बारे में कि हम उम्मती हैं? नहीं लिखा ना, तो हम कैसे क्लेम करते हैं? उसूल काफी में लिखा है क्या कि हम उम्मती हैं? हमारे नाम होने चाहिए, नाम दिखाएं। अच्छा, तो फिर वो मुझको वो भी दिखा दें जो मैंने सवाल किया। क्या? कि पंजों के सामने झुकना बुखारी में कहाँ लिखा हुआ है या उसूल काफी में कहाँ लिखा हुआ है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि हर बात का डायरेक्टली जवाब नहीं होता, ये कवायद इनडायरेक्टली भी नहीं दे रहे शाह जी आप। आपने मिनी गॉड्स बनाए हुए खुदा के मुकाबले में, आप इस बात को तस्लीम कर लें। बिल्कुल नहीं, आपका लुकमा अपने मुंह में डालू मैं? चले अगर बफर्ज मुहाल मैं इस अलम के पंजे को खुदा कह दूं तो ये शिर्क है? शिर्क है। कैसे? आप खुदा बोल रहे हैं इस पंजे को, तो ये शिर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यही तो मिर्जा साहब की जहालत है कि खुदा लफ्ज अगर मैं अपने वालिद को भी कह दूं तो भी शिर्क नहीं आता, क्योंकि खुदा जब मुतलक होता है तो वो होता है इल्लाह, इजाफत के साथ आप किसी को भी कह सकते हैं। अल्लाह तो कह सकते हैं इसको आप अलम? हाँ, अल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह अल्लाह की जात का डायरेक्ट नाम है। मैं वस्फ की बात करूं जो आपने बात की थी। हाँ, सिफात। हाँ, ऐसे फंस गए हो। नहीं, वो तो मैंने कह दिया कि जन्नत में होंगी। हाँ, वो तो मैंने कह दिया कि जन्नत में होंगी, जन्नत में। अच्छा, जन्नत में वैसे भी दुनिया मानता हो, दुनिया में भी नहीं। क्यों होंगी? क्यों होंगी? जन्नत में जलेंगे ना, जन्नत में जलेंगे। दुनिया में क्या आपके नजदीक ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर बंदे में कोई ना कोई वस्फ अल्लाह का है? मेरे भाई कोई ना कोई सिर्फ अल्लाह की है। ये शिर्क फिस सिफात है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के बारे में ये सूरह हमद की सही तर्जुमा। अल्लाह माफ करने वाला नहीं है? अल्लाह माफ करने वाला नहीं है? बिल्कुल है। तो बंदा माफ नहीं करता? करता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना यार। और मेरे भाई क्या हो गया अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह की कोई खास सिफ्त नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था मिर्जा साहब से, माफ करने वाले की खास सिफ्त नहीं है। खुदा का खौफ कीजिए शाह जी, आप पकड़े जा रहे हैं, मुसलसल पकड़े जा रहे हैं, बात पे बात कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा, तो पकड़े जा रहे हैं। आप कह रहे हैं माफ करने वाला की सिफ्त नहीं है यार। और भाई अल्लाह कांप रहे हैं आप, शिवरिंग नहीं, मुझे कांप रहे हैं आप यार। आपके पास जवाब नहीं है यार। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि आपके पास मैं सवाल लेकर आता हूँ, एक सवाल से भी निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं सर? मैं कोई मुनाजिर छोड़ी हूँ, मैं तो इल्मी डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं एक सहाफी के तौर पर आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझको जवाब दें, मैं अगला सवाल करूँ। मेरे भाई यही तो बात है कि मैं इसी चीज को क्लियर आपके सामने कर रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं। कीजिए। अब डायरेक्टली मैंने आपको कहा था कि आप अपना नाम अलकाफिया बुखारी में कहीं दिखा सकते हो, तो नहीं दिखा सकते। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर, और अगर बफर्ज मुहाल डायरेक्टली किसी चीज का जवाब नहीं मिलता हमें, तो ये कवायदे इस्तदलालिया क्यों बनाए हुए हैं उलमा ने? इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, नस मादम, कती, जली, सरी, खफी, ये क्यों बनाए हुए हैं? इन्हीं से इंदराजात सामने आते हैं। बहरहाल रह गया माफ करना या दीगर मामला, तो देखें अल्लाह की सिफात में भी आगे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। सिफात सल्बी हैं, सिफात सबूती हैं, सिफात तामा है, ये अलग अलग बाकायदा सिफात हैं। ठीक है, मुतलक तौर पर जज्बात। आप ये नहीं समझते कि अल्लाह के मुकाबले में मिनी गॉड्स खड़े कर लेना, अलम, पंजे, ताबूत, बरामदगियां, ये जो आप करते हैं शबीहात, इनको मिनी गॉड्स बनाकर खुदा के सामने पेश करना और शरीक ठहराना, जरा सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। और ये डायरेक्ट वायलेशन है कुरान की। अच्छा। उस आयत की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चलो फिर उसकी वायलेशन सुन लीजिए। अच्छा। चूंकि इंजीनियर साहब भी कहते हैं, मैं यहाँ क्लिप चलवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, चलवाएं। कि नहजुल बलागा में मौला अली ने अपने बेटे को खत लिखा, नहजुल बलागा में है। हाँ जी, हाँ जी, कि हसन तो उसकी औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, बाकी सिर्फ अल्लाह रहेगा, और तू अल्लाह से मांग, और कोई इस्तानत भी साबित नहीं है, कोई वसीला, कोई वास्ता साबित नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझको देगा। हाँ जी। और मैंने अनकरीब मर जाना है, तूने अनकरीब मर जाना है, लेकिन ये बीच में जो वसीले हैं, जो इस्तानत के तौर पे, वसीला और है इस्तानत के तौर पे जो पेश की जाते, ये बिल्कुल मौला अली ने अपने बेटे को खत लिखकर मना किया। हाँ जी, नहजुल बलागा में। अब नहजुल बलागा से मुकर जाइए। नहजुल बलागा से मुकर नहीं रहा, मैंने आपको पिछली नशिस्त में बताया था कि नहजुल बलागा को हम मुतलक तौर पे सही नहीं मानते। नहजुल बलागा का मतलब क्या है? जैसे मैंने शेख करशी की बलागत वाली, नहज बलागत वाली किताब, बलागत इल्म बलागत की तरफ जाने वाला एक मनहज नहजुल बलागत, बलागत की तरफ रास्ता में सैयद रजी रहमतुल्लाह चूंकि एक अदीब शख्सियत थे, उन्होंने सिर्फ बलागत के नमूने मंसूब अमीरुल मोमिनीन जो थे वो अलग अलग जगह से लिए थे। ठीक है, इस खत का मुझे एक रावी दिखा दें, ये खत साबित करे मौला अली तक। अच्छा, ये उन्होंने लिखा ही नहीं है, सैयद रजी ने लिखा है, लेकिन मौला अली तक कोई सनद तो होनी चाहिए। सनद जो 300 सैयद रजी ने लिखकर मौला अली पर ये मादला झूठा इल्जाम बांध दिया कि भाई उन्होंने लिखा अपने बेटे को। ये खत मैं आपको सैयद रजी की किताब से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल-इमामा व सियासा अहले सुन्नत की किताब में दिखा देता हूँ। उन्होंने भी सनद नहीं बयान की, इब्न कुतैबा अनवरी ने, जो बुखारी का डायरेक्ट शागिर्द है। तो ये इल्जाम बांध दिया मौला अली पर? इल्जाम नहीं बांधा भाई, कुछ रिवायतें होती हैं जो मुरसल होती है, मुनक़ती होती है। लेकिन शाजिद में हक़ायक़ तो है ना कि हम अल्लाह से मांगे, क्यों मिनी गॉड्स बनाए हुए?
और मेरे भाई अल्लाह से यानी मौला अली ये फरमाते हैं कि भाई मैं भी कुछ किसी को दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? अस्तगफिरुल्लाह कहां फरमाते हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं। साबित ही नहीं है। इसके एक रावी दिखा दें, सनद तो दूर की बात, एक रावी दिखा दें। जरा इंजीनियर साहब जरा क्लिप मैं चलवाना चाहता हूँ आप ही का, जरा क्लिप नाज़िम आप क्लिप देखिए जरा, फिर जरा साहब से हम सवाल करते हैं। अकीदों में मसला था तौहीद का, तो मैंने उन्हें कहा यार सुबह शाम तुम्हारे अज़कार में है सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, उससे उसकी तकलीफ को दूर करता है, तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो तुम्हारी तकलीफ दूर करे, जिससे तुम दुआएं मांगो? और सुबह शाम के सुन्नत अज़कार में शिया के यहां ये दुआ पढ़ी जाती है, कुरान के अंदर ये आई है। मैंने कहा तर्जुमा पढ़ लो। या अली मदद का मतलब मौला अली से दुआ मांगना है, ये वसीला और तवस्सुल नहीं है। हमें नहीं उर्दू आती, अरबी नहीं आती। वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह तुझे अपने नबियों का वास्ता, तुझे सहाबा इकराम का वास्ता, तुझे अहलुल बैत का वास्ता, तुझे मौला अली का वास्ता, ऐ अल्लाह तू मेरा काम कर दे। यह होता है वसीला। वसीला यह होता है कि या अली मदद आप मेरी मदद करें। ये वसीला तवस्सुल नहीं है, यह इस्तानत है और यह अल्लाह का हक है। और फिर मैंने कहा कि खोलो नाजुल बलागा में मौला अली ने जो हसन इब्न अली को खत लिखा है, अपने बेटे को कहा, ऐ बेटा तू उसकी औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, फना हो जाना है। उसने फना के लफ्ज हैं, हालांकि अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है, जिसम मुबारक भी उनका सलामत होगा, लेकिन उनका अली ने तो फना हो जाना है और उस एक जात ने बाकी रहना है। ऐ हसन तुझे जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो अल्लाह ही से मदद मांगना, और याद रखना मेरे बेटे हसन, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है कि उसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया कि जिसकी इजाजत के साथ अंदर आने की जरूरत पड़े। और फिर साथ मौला अली ने कहा कि ना उसने इस चीज को जरूरी ठहराया कि तू किसी का वसीला बीच में डाले, किसी का वास्ता दे अल्लाह को। अल्लाह ने यह भी कोई जरूरी नहीं ठहराया। यह भी अल्फाज मौजूद है नाजुल बलागा में। तुसी या अली मदद लेके बैठे हो, मौला अली ने कह रहे कि वास्ते वसीलों की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कहां भागेंगे ये? और फिर मौला अली का वो खुतबा जो नाजुल बलागा में मौजूद है, हुजूर की मैयत पे कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपकी मौत अगले अंबिया की सी नहीं है, आपकी मौत ने आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते कर दिया, अब क़यामत तक कोई गैबी खबर नहीं आएगी। तो सारे कश्फ, इल्हाम, ठीक है जी, अकीदा इमामत इस एतबार से कि उससे डिवाइन माना जाए, सब कुछ फारिग कर दिया मौला अली ने। अगर मौला अली कह रहे हैं कि आसमान से खबर खत्म हो चुकी है, मौला अली को अगर खबर नहीं आ रही तो बाद वाले तो शाही कोई नहीं। फिर आज कोई बाबा आके दावा करता है जी मनु फलां आया, हो गया तो हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर आपने हमें मना ना किया होता तो ये जो गम हम पर आया ना, हम अपनी जान यहां दे देते रो रो के, मातम भी फारग हो गया। तो आप अंदाजा करें उनके उसूल और मबादी के ऊपर ये सारे के सारे मामलात मैं लेके चला। जी क्लिप आपने देखा। हाँ जी, नाज़रीन हमारे पढ़े लिखे हैं। राविये वाहिद मा सनदुल कामिल, राविये वाहिद, एक रावी नहीं है इस खत का, एक रावी दिखा दें मिर्जा साहब। और अगर वो इस बात को साबित कर रहे हैं, लोग पागल नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि इंजीनियर साहब साबित कर रहे हैं और आप टाल मटोल से काम ले रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं। टाल मटोल की बात नहीं है मेरे भाई, ये मैं मुस्लिम का मुकदमा दिखाऊं, अन्नल असनाद मिनद दीन, सनद दीन का हिस्सा है। ठीक है, अगर ये हदीस की किताब समझते नाज़ुल बलागा को, सनद दिखाना वाजिब है इन पे। बिल्कुल सही है। सनद तो छोड़ें, एक रावी बता दें इस खत का, पकड़े गए, एक रावी पकड़े गए। कोई एक सनद आपने दिखाई है किस पे? पंजों के सामने झुकने की, अलम के सामने झुकने की? वो कुतुब हदीस में है ही नहीं, वो कुतुब मकातिल में है। कुतुब मकातिल में नहीं है, ये आपकी कुतुब में है। हाँ जी, और आपकी घड़ी भी कुतुब में है। मेरे भाई इस तरह तो ना कि फिर बुखारी सारी कज़ाब रावियों से भरी, मैं तो ये कहूंगा। तो जो कुछ कज़ाब का मतलब ऐसा कुछ है वो मानते हैं तो वो नहीं लिखा जाना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें बिदअत है? कौन सी? ये अलम ताजिया वगैरह सब बिदअत है? जो झुकते हैं वो बिदअत है। ये अलम ताजिया बिदअत नहीं, बिदअत रस्मत। हाँ, ये अलम ताजिया वगैरह बिदअत नहीं, बिदअत है। नबी ने कहा कि जो चीजें आपने खुद से दीन में दाखिल कर दी और उनको दीन बना दिया, अच्छा तो बिदअत है ना मेरे भाई। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ, दावत हक देने आया हूँ, आप समझिए, मानिए। अगर मैं डायरेक्टली बुखारी में दिखाऊं कि तरावी बिदअत है, तरावी क्यों पढ़ते हैं? मान लेते हैं, अभी दिखा देते हैं। मान लेते हैं, क्यों दिखाने? मान लिया, आज आप कहें तरावी बिदअत है, मैंने कह दिया तरावी बिदअत है। अल्हम्दुलिल्लाह लो जी,
कह दिया, चलो जी गल मुक गई, कह दिया, निअमल बिदअत हो जाए। और इतना ही नहीं सर कह दिया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर जिल्द नंबर 2 किताब सलाम यहाँ तक रिवायत लाए हैं, जो तरावी पढ़ता है वो गधा है। हजरत उमर को गधा कहेंगे आप? सर मेरी बात तो सुन लीजिए। ना ना ना, बिदअत की बात की है तो फिर इत्तिसाल मौजू, मेरी बात मा कलाम इत्तिसाल मौजू। नाज़िल करम, आप देख रहे हैं कि मौजू से कैसे भागते हैं। मैं बात कोई कर रहा हूँ, तिरावी बीच में ले आते हैं। अभी 2 माह बाकी है भाई रमजान में। हाँ जी, हाँ ना करें ना, फिर रमजान में बात होगी तिरावी पर। नहीं तरावी पढ़ने वाले को फिर आप गधा भी कहें ना। नहीं, क्यों मैं गधा कहूँ? अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा है। अल्लाह का जिक्र कर रहा है ना वो। अल्लाह का जिक्र शैतान नहीं करता? हाँ हाँ, शैतान भी तो करता है अल्लाह का जिक्र। नहीं मरदूद हो गया ना, मरदूद हो गया। शरीक ठहरा, मेरी गॉड का कायल नहीं था वो, तो अल्लाह ने बनाया था। हाँ जी, वो खुदा का कायल नहीं था। जो अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, वो कायल नहीं था, मरदूद कर दिया गया। तो आप मानते हैं अल्लाह के अलावा सजदा भी जायज है? अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं समझा रहा करवाया था। गया। ना 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 ना, अब भागना नहीं है। जायज है, बिल्कुल आप जायज है। करते हैं? आपने खुद कह दिया जायज है। बिल्कुल नहीं नहीं, गैर अल्लाह का जिसको अल्लाह सजदा। कहे, जिसको अल्लाह कहे। हाँ जी, फकत आदम को कहा, किया हाँ ना, जी, किया। हाँ जी। जिसने नहीं किया मरदूद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप करके क्यों मरदूद हो रहे हैं? उनको जिनको अल्लाह ने कहा ही नहीं। ना करने वाले के मरदूद पे आपने दलील दिखानी है, वो सर मरदूद सर है। नहीं 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 नहीं, इधर इधर मैं आज पढ़ूं? इधर हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। ठीक है, हाँ। दलील बयान लो, अगर सच में हाँ। दलील दें। मुझे ये बताइए, अल्लाह ने ना करने वाला मरदूद है, करने वाला मरदूद नहीं है। दिखाएं दलील। यानी आप करते रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, चले करते रहिए, चले करते सिर्फ रहिए। नाज़रीन किराम, आपके पास आदम जवाब पे कोई दलील ना नहीं ना है ना भाई। सर, नहीं सर, ना, ना, हमारे ना। पढ़े लिखे लोग हैं यार, पढ़े लिखे शाहजी, पढ़े लिखे लोग हैं। इंजीनियर को सुनने से पढ़ा लिखा होता तो नहीं, इंजीनियर की बात ही नहीं कर रहा मैं। यहाँ तो भाई तौहीद का मसला है ना यार, अच्छा यहाँ तौहीद का मसला है। चले तौहीद की तारीफ बता। आपने तौहीद के मुकाबले में कई खुदाओं को खड़ा कर दिया, माज़अल्लाह अलियास बिल्लाह, और आप बोल रहे हैं कि इंजीनियर क्या? भाई हम तौहीद की बात कर भाई रहे हैं। मिनी गॉड का कीदा, इंजीनियर का हमने तो कहा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने अपना कहा लुक़मा है उनके मुंह में बंदे ना को। दें, अपना लुक़मा उनके मुंह में ना दें। उसने कहा है, मैंने जवाब भी दिया इस बात आप का। अपना लुक़मा उनके मुंह में दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, इंजीनियर कायल है। मैं क्लिप चलाऊंगा बकायदा इस पे। ठीक अल्लाह दे है, बंदे सही को। है, सही है। कि अल्लाह अकेला था, उसने अपनी खुदाई में किसी को शरीक नहीं किया। लेकिन ये उसका एहसान है मुझ पे कि चंद सालों की जिंदगी के एवज मुझे वो हमेशा की जन्नत में जिंदगी देने वाला है, जिसमें कुन फयकून की क्वालिटी मुझे मिल जाएगी, हमेशा की जिंदगी मुझे मिल जाएगी। गोया के मेरी एक जो ख्वाहिश थी, उस अल्लाह से मैं क्यों ना मोहब्बत करूं कि जिसने अपनी खुदाई में मुझे इस एतबार से शामिल किया। और उसमें मैंने जुमला बोला कि खालिक और मखलूक का फर्क है। इस एतबार से, लेकिन क्वालिटीज में मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब मैं सोचता हूं कि अल्लाह तो अकेला था, वो तो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन उसने कहा आओ मैं शेयर करता हूं, हमेशा की जिंदगी भी तुम्हें देता हूं और कुन फयकून भी तुम्हें देता हूं। अब मेरे दिल में उसके लिए जज्बा पैदा होता है, वाह मैं तो कुछ भी नहीं था, पैदा किया और मुझे साथ शामिल कर लिया। तू भी हमेशा रहेगा, तेरा भी ऑर्डर चलेगा। तो ऐसे रब से मैं प्यार क्यों ना करूं? तो इसमें मैंने जुमला बोला था, गोया के मिनी गॉड इंसान बन गया, और मैंने साथ जुमला बोला था खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा। जब मैं ये जुमला बोलता हूं तो ये फिक़ह हनफी का भी रूल है कि अगर कोई शख्स ऐसा जुमला बोले जिसमें 99 मतलब कुफर के निकले और एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि इस्लाम वाला फतवा लगाए। और मेरे इसमें 99 नहीं 100 मतलब ही ईमान के निकलते हैं, कुफर का कोई निकलता नहीं है। मैं अगला सवाल आपकी इजाजत हो। नाज़रीन किराम, आपने देख लिया हकायक क्या है और आपने सुन भी लिया कि इनका अकीदा मिनी गॉड्स के हवाले से क्या है, और ये अल्लाह के मुकाबले में किस किस को खुदा समझते हैं और अल्लाह के आगे झुकने के अलावा किस किस के आगे झुकते हैं और झुकने के कायल हैं, इन्होंने अपनी जुबान से बता दिया। क्या आप मौला अली को भी अल्लाह समझते हैं? बिल्कुल नहीं। मौला अली को खालिक समझते हैं, राज़िक समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अमीर कायनात ने खुद कहा है। कैसे, क्या कहा, कहां कहा? अनुरुदुक खुतबाल बयान में, और खुतबाल बयान पे बातें ये नहीं कहना कि सिर्फ हमारी किताबों में, वो आपकी किताबों में भी मौजूद है। 12वीं सदी हिजरी के मुफ्ती आजम कुस्तुनतुनिया सुलेमान बिन इब्राहिम हनफी ने बाकायदा लिखा और इस खुतबे को लिखकर इंदराज किया इस पे कि ये मौला अली के मख्फी असरार में से है। ठीक है, अज़ तालीमात रसूल, उसमें अमीरुल मोमिनीन ने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है। क्या कहा? मैं खल्क भी करता हूँ, मैं रिस्क भी देता हूँ। व अना अल मुसव्विरु फिल अरहम, माँ के शक्ल में बच्चे का चेहरा मैं अली बनाता हूँ। अच्छा, ये मौला अली कह रहे हैं? हाँ जी, ये अल्लाह नहीं बनाता, माँ के शिकम में बच्चे का चेहरा रब नहीं बनाता, मौला अली बनाते हैं। यार आप अल्लाह की नफी क्यों ले जाते हैं हर जगह? मुझे आप लेके आ रहे हैं कैसे? अली को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करके। मुकाबला अली ने बार बार कहा मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं। इख्तियारात मिनल्लाह, अली को शायद अल्लाह ने दिया, कोई शक नहीं है, तो मगर जो इख्तियारात दिए उन्हीं इख्तियारात की बात की जाए जो आपके इख्तियार में है। जो आपके इख्तियार में है ही नहीं, आप वो भी इख्तियारात मौला अली के खाते में डालकर अल्लाह के इख्तियारात करना चाह रहे हैं। आप तक वो रिवायतें नहीं पहुंची हैं। नहीं 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 नहीं, स्यापा ये बताते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी जो नबुल वो बदा खोल लेता हूँ। मौला अली
माँ की शिकम में बच्चों के चेहरे बनाते हैं। हाँ जी, खालिक भी है, राजिक भी है, मौला अली। बिल्कुल आप कहते हैं, आप कहते हैं मौला अली खालिक भी है, राजिक भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली ने खुद कहा है, आपकी किताब में भी मौजूद है। ठीक है, सलमान बिन इब्राहिम हनफी, हाँ। शिया नहीं हनफी, अच्छा ठीक है। और सल्तनत उस्मानिया का मुफ्ती आजम था अपने और दौर में। आप अहले तशय्युअ की तरफ से यह भी कहा जाता है क्या कि मौला अली ने अपने दोनों हाथों से आदम को बनाया। ये भी मेरे कायनात की हदीस में नाजुल बलागा की शरह में मौजूद है भाई। अच्छा, नहजुल बलागा में ये है, शरा 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 हाँ शराब, हाँ बयानुल इमामत फी शरह नाजुल बलागा। अच्छा, यहाँ सैयद रजी नहीं आते? ये तो शारे ने अपनी तहकीक की है बकायदा। अच्छा। सैयद रजी की रिवायात के अलावा ठीक दो है। तरह की रिवायात है हमारी कुतुब में। सैयद रजी बस काजिब है, बाकी जो भी इस पे तहकीक करेगा और इसके ज़िम्मे में कुछ भी लिखेगा वो हलाल है, वो साबित है। मेरे भाई ये काजिब वाली बात नहीं है। हाँ। हम बात कर रहे हैं रिवायात की तस्दीक की और इरसाल की। या तो फिर अल्लाह जो कुरान में कह रहा है सूरह स्वाद में, मा माना कन तस्जुदु लिमा खलक़तु बियदै, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तो आप अल्लाह के हाथ मान के यहूदी हो जाए या मुजस्सिमा हो जाए। नहीं नहीं सर, मैं हम तो नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अल्लाह के हाथ तो हम जहन में लाए नहीं रहे, तो हम दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। बेयदै। वो आप, हाँ, वो अली के हाथ से जिन्होंने हजरत आदम को बनाया। ये बात हजरत उमर ने किया। मन अव्वल क़ाला अली अईदक अल्लाह फहुवा उमर इब्न अल-खत्ताब। ये पीछे बढ़िया यार आप हजरत उमर को मानते नहीं, हजरत उमर की बातों को मानते हैं। खस्म मुखालिफ। ठीक है, आपके सही जाएगा। ठीक है, सही है सही है। वैसे मौला अली का अपना दावा अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद में और दर्जनों किताबों में मौजूद है, अना यदुल्लाह। और यही बात अमीर कायनात की अहले सुन्नत कुतुब में भी है, अना यदुल्लाह, मैं हूं दस्ते खुदा, मुतलक तौर। नहीं नहीं, वो तो कह दिया, वो तो कह दिया। बेयद है, नहीं नहीं नहीं, बेयद है। वो जो कंकरियां मारी गई थी, पत्थर फेंके गए थे कुफार की जानिब, वो अल्लाह ने कह दिया कि प्यारे आपके हाथ नहीं थे, वो हमारे हाथ थे। नहीं हाथ के नहीं नहीं, उसमें जिक्र नहीं है। हाथ अब तो अल्लाह सिर्फ के होते हैं। हाथ, अब कुरान में है ना, कुरान में है, अब अल्लाह के हाथ जहन में लाओ काफिर हो जाओ। ना ना बिल्कुल नहीं। तो वो अल्लाह कह रहे हैं कि वो आपके हाथ नहीं थे, वो हमारे हाथ थे। नहीं नहीं, आयत में तहरीफ ना करें मेरे भाई, ये शिर्क फिल अमर बता है। दे बता दे बता वो दे। है वलाकिन अल्लाह रमा, ये हाँ। पत्थर अल्लाह की तरफ से वमा रमईता इज रमईता, इस रमीदा वलाकिन अल्लाह रमा, ठीक है। अल्लाह ने मारे। हाँ। रसूल अल्लाह के हाथ को मुतलक तौर पे अल्लाह ने अपना हाथ कहा है सूरह फतह में, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। हाँ। ये थोड़ा सा मेरा भाई ख्याल रखा ठीक करें, आयत में तारीफ हाँ की। सही है, अपना हाथ कहा, हाँ अल्लाह ने रसूलुल्लाह के हाथ को अपना हाथ कहा। बिल्कुल कहा। अल्लाह का हाथ है? बिल्कुल नहीं। हाँ? जाहिर रसूल के और अली के हाथ से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सुन तूने, अल्लाह का हाथ नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो रसूलुल्लाह को अपना हाथ क्यों कहा? रसूलुल्लाह के हाथ को क्योंकि दस्ते मुस्तफा दस्ते खुदा है, जैसे लिसाने मुस्तफा लिसाने खुदा है। वमा दस्ते यंतिकु अनिल मुस्तफा हवा। दस्ते खुदा है, ये दस्ते अली दस्ते खुदा है। दोनों अली नफ्से मुस्तफा अनफुसना व अनफुसकुम। सही है सही है सही है। हाँ, मुझे मतलब अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरदीद में बात कर रहा हूँ। नहीं, 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 माज़अल्लाह, तरदीद कोई नहीं है। मेरा अकीदा आप भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बदलेगा। हाँ, चूंकि बहुत प्रोग्राम हो रहा है और लोग भी जानते हैं, हाँ लेकिन जी। मैं कुछ सवालात कर रहा हूँ हाँ जी। और लोग इस पे यकीन करें, आप पर तनकीद करेंगे। ये जो आप बोल रहे हैं कि जो मौला अली है, माज़अल्लाह, आप मौला अली को खुदा के मुकाबले पे लाकर खड़ा कर रहे हैं, फिर वही जबकि कहना मौला अली ये पड़ता है। कहते रहे कि मैं बंदा हूँ, कहा है मैं बंदा हूँ, कहा मैं है? बंदा हूँ, मैं बंदा हूँ। हाँ। हाँ। तो फिर अल्लाह हदीस कुदसी में ये क्यों कहता है अब्दी आतेनी अजल का मिसलिया, मेरे बंदे मेरी इताअत कर, तुझे अपने जैसा कर दूं। सही है। हाँ जी। हाँ। आम बंदे की ये बात है, हाँ। तो शेर खुदा कहां जाएंगे फिर? आम बंदे की बात हो रही ठीक है। है, सही है सही है। आतेनी अजल का मिसली। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ ना आपसे कुछ क्लियर भी चाहता हूँ और क्लियर भी कुछ करना चाहता हूँ अपने अकीदे के हवाले से, क्योंकि मैं मुनाजिर नहीं हूँ, मैं एक डिबेटर हूँ, मैं तिफले मकतब हूँ और मैं उलमा इकराम के साथ अर्क-रेज़ी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत गुफ्तगू जानता हूँ। तो मैं यहाँ बहस करने नहीं आता। उलमा दीन के पास जब मैं जाता हूँ, उनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, मैं बहस करने नहीं जाता, ना मैं मुनाजरा करने जाता हूँ। मैं उनकी खिदमत में सवाल रखता हूँ और काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप भी जानते हैं, सिंपल डिस्कशन। हाँ, मैं सिंपल डिस्कशन करता हूँ और काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, मैं अमन कोई भाई, मुनाजरा नहीं करता। बड़ी माजरत, आप ही ये इल्जाम किसने लगाया कि आप तल्ख कलामी करते हैं या उलमा के साथ बदतमीजी करते हैं? किसने लगाया? आप भी तो जानते हैं किन्होंने लगाया, आप जानते हैं ना शायद। अब इन्हीं वजूहात पर हमको कोई आलिम दीन पॉडकास्ट नहीं दे रहा। नहीं, मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप नहीं, आप मोहब्बत करते हैं और ये बहुत जबरदस्त गुफ्तगू होती है हमारी, इनमें डिस्कशन होनी चाहिए, इनमें डिस्कशन होती है और ये नाज़रीन इकराम मुनाजरा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर शाहजी मुनाजरा करेंगे इनका रंग और होगा। हम्म। हाँ, ये मुनाजरा नहीं होता, इल्मी डिस्कशन होती वो है। मुनाजरा आप देख चुके हैं जब मैं करता हूँ क्या जी होता जी, है? मैं बता रहा हूँ और आप भी ये मत समझा करें कि भाई अल्लाह माफ करे मैं मुनाजरा करूँ, या मैं मुनाजिर हूँ ही नहीं, मैं तिफले मकतब हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं मुनाजिर नहीं हूँ, मुकालमा। मैं सीखता हूँ, मैं मुकालिमा करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, इल्मी डिबेट करता हूँ, काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, यही मेरा खाता है, यही मैं करता हूँ। शाहजी मुझे बताइए, अभी 13 रजबुल मुरज्जब हाँ जी। मौला अली की आमद है हम्म। और मौला अली अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाएंगे। जी। इंजीनियर साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बल्कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात कही, मैं क्लिप भी चलवाऊंगा, कि मौला अली का काबा में उनकी विलादत होना, मौला अली की, ये मौला अली की फजीलत नहीं है, काबे की फजीलत हो सकती है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काबा शरीफ में पैदा होना, ये काबे की फजीलत हो सकती है, हजरत अली की फजीलत नहीं है। उसकी वजह यह है
कि जामिया तिरमिज़ी में और सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है, ए काबा तेरी हुर्मत है अल्लाह ताला के नजदीक, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है, आम मोमिन की। तो मुझे बताएं, अगर मौला अली काबे में पैदा हो तो ये काबे की फजीलत हो सकती है, मौला अली की नहीं। अब रवायत क्या कहती हैं? रवायतें जो मौजूद है ना, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में रवायत मौजूद है, लेकिन अहले सुन्नत के जो मुहद्दिसीन है उनकी अक्सरियत उन रवायतों को सही नहीं समझती। अगर कोई इसे सही भी समझता है तो मेरे नजदीक उससे हजरत अली की फजीलत साबित नहीं होगी, काबे की फजीलत साबित होगी, क्योंकि मेरे नजदीक हजरत अली का जो मकाम है वो काबे से बढ़कर है। इंतहाई खूबसूरत जुमला। बिल्कुल। यानी अगर कुछ लोग नफी भी करें, इनकार भी करें कि ये साबित नहीं है मौला अली का काबे में आना, अच्छा, इंजीनियर साहब ने खूब कहा कि ये अली की फजीलत नहीं है, ये काबे की फजीलत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि भाई एक इंसान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है। एक इंसान की हुर्मत काबे की, तो अली तो आप जानते हैं, इस पर आप बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि अभी 13 रजबुल मुनज्जब आएगी, बहुत सारे क्लिप्स वायरल होते हैं, पिछले अयाम में भी, पिछले साल के भी क्लिप्स हैं, मैं अभी चलवाऊंगा। अभी लोग इस जश्न के मौका पर जुलजना के मुंह को केक लगाते हैं और वही केक खुद खाते हैं। जुलजना के मुंह को केक लगाते हैं, पूरा केक, और वही केक फिर खुद खा रहे होते हैं। ये क्लिप मैं चलवा रहा हूं। क्लिप देखा आपने, इसका जवाब आप दीजिएगा। और इसके साथ बिस्मिल्लाह। एक शख्स आता है, जुलजना को पकड़कर मस्जिद में ले आता है, जो इमाम बारका के मुत्तसिल साथ मस्जिद होती है, जामे मस्जिद में लाकर मिंबर रसूल के साथ जुलजना को बांध देता है। क्लिप देख लीजिए। ये क्या है भाई? यजीद ने घोड़े बांधे थे मस्जिद में मिंबर रसूल के साथ, अहले तशय्युब घोड़े बांध रहे हैं, यजीद ने भी घोड़े बांधे थे। ये क्या हो रहा है यार मेरे भाई? बाज जगह तो ऐसा भी होता है, देखें, बहुत ही मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ तो ऐसे भी जाहिल हैं जो हजरत, अभी ये 2-3 दिन पहले गालिबन जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि का ज़ुहूर था, दुनिया में बीबी की आमद थी, गालिबन 19-20 जमात सानी की बात है, तो इस पर कुछ लोगों ने जंजीर तक मारी है। ये बेसिकली कुछ लोग हैं जो हमारे मकतब को बदनाम करने के लिए आ गए हैं। इन जोहला से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऑनलाइन सबके सामने बरात कर रहा हूँ। सही। हम किसी जाहिल के अमल के जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार है अपने उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुतकल्लिमीन के। इन जोहला की हम कोई जिम्मेदारी बिल्कुल बेहतरीन गुफ्तगू, बिल्कुल सही। अय्याम फातिमिया की बात करें, हाँ जी, मुख्तसरन जी, हम देखें, आज से 10 साल पहले तो अय्याम फातिमिया नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे, 20 साल पहले नहीं थे। अच्छा, अगर 50 साल की भी बात करें, 50 साल पहले भी नहीं थे, अभी आ गए भाई ये अय्याम फातिमिया। ये क्या है ये? यानी हर दिन ही फातिमा का है। फातिमा को याद कीजिए, नबी की बेटी है अलैहिस्सलाम, आप उनको याद कीजिए, अबी हवा अलैहा अफ़ज़लुस्सलातो वस्सलाम, और जाहिर है कि आप ईमान के आला दर्जे पर फायज हो जाए। लेकिन ये अय्याम फातिमिया के नाम से आप एक तहरीक चला रहे हैं, ये क्या है? पहले तो थी नहीं। अगर मैं आपको 1200 साल पहले साबित कर दूं अय्याम फातिमिया, शिया उलमा की मजालिस करवाना, सारी चीजें, तो मैं मजालिस के खिलाफ ही नहीं हूं सर। ना अय्याम फातिमिया का अय्याम फातिमिया, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आपको एक किताब हमने दिखाई थी, शेख मोहम्मद कुर्बान दामन की इस्बात मज़लूमियत ज़हरा, उसमें शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह अलैह, शेख इमादुद्दीन तबरी रिज़वानुल्लाह अलैह हमारे हजार साल पुराने मुहद्दिसीन हैं, ठीक है। और इसी तरह किताबुत तस्वीब व दलाइल नबुवा में कारी अब्दुल जब्बार अहले सुन्नत आलिम ने बकायदा अय्याम फातिमिया का दलाइल नबुवा इमाम बहकी, ना दलाइल नबुवा वो इमाम बहकी की और है। ये किताबुत तस्वीब व दलाइल नबुवा, काजी अब्दुल जब्बार, ये अहले सुन्नत के दूसरे इमाम है, 3री सदी हिजरी के, ठीक है। किताबुत तस्वीब, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम फातिमिया की बकायदा ऑथेंटिकेशन अपनी किताब में दर्ज की। अय्याम फातिमिया है क्या? सैयदा आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि पे किए गए जुल्म, उनकी शहादत के सारे महरक़ात को बयान करने का नाम। सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, बिल्कुल, उनको कत्ल किया गया, बिल्कुल। किसने किया कत्ल? ज़ाहिर बात है खुलफा सलासा ने। खुलफा सलासा, टॉप ऑफ द लिस्ट तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम आता है, ठीक है। और सही तरीन रिवायात में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज साबित है। ठीक है, साबित कीजिए।
बिस्मिल्लाह। मौजम अल-कबीर और तबरानी में ये आपके सामने जो लगी है 19 वॉल्यूम्स में, इसकी बिल्कुल पहली जिल्द में हजरत अबू बकर का अपना बाकायदा एतराफ मौजूद है कि इन्नी लम अकुन कशफ्त बैत फातिमा व तरक्तहु, काश मैं फातिमा ज़हरा के दर पर हमला न करता और इस अमल को तर्क कर देता। अभी इसकी सनद में एक छोटा सा एतराज आता है कि इसमें उलवान बिन दाऊद अल-बजली नामी रावी है जो कि कज़्ज़ाब है या फिर मतरूकुल हदीस है या ज़ईफ है। इस बात का जवाब इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुस सिकात मतबूआ बैरूत में दिया कि उलवान बिन दाऊद अल-बजली इंतहाई सिता रावी है। और इस पे एक और ड्रामा करते हैं जी, इमाम इब्न हिब्बान जो है वो जी उनको तौसीक में तसाहुल वारिद हो जाता था, वो गलत तौसीक पेश करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रद्द हाफिज सयूती ने तदरीब और रावी में शरह तकरीब नबवी में किया हुआ है। अम्मा तसाहुल इब्न हिब्बान लैसा बिसहीन, इमाम इब्न हिब्बान पर तसाहुल की जो बात आती है वो बिल्कुल झूठा, कोई साबित नहीं है, बिल्कुल सही तरीन रिवायत है। ठीक है, हजरत अबू बकर का अपना एतराफ सही है। बावजूद इसके मैं कोई आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, मेरी 80 से ज्यादा वीडियोस अपलोड, ठीक है, सही है, सही है, मैंने कोई गालम गलोच नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और गाली देने वाला इंसान होता भी नहीं है, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल मेरे नजदीक इंसान होता ही नहीं है। और जो मेरे कायनात को वो भी नहीं। सर मैंने तो कह दिया, बिल्कुल इसमें तो बात ही खत्म हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल वो इंसान नहीं है जो आम इंसान को गाली दे, जो अमीर कायनात है उनको देने वाला इंसान, क्या बात कर रहे हैं दोस्तों का अकीदा मैंने वहां पे कदा खोल दिया मैंने। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने खुलफा सलासा की बात की जी, रज़ियल्लाहु तआला, आपने कहा कि भाई उनका बाकायदा बयान मौजूद है, उनका इतराफ मौजूद है कि भाई काश मैं फातिमा ज़हरा के दर पर हमला न करता। बिल्कुल। इसके बावजूद भी मौला अली उनको माफ कर रहे हैं, क्या वजह थी? माफ कहाँ किया मेरे भाई, मैं पहले भी शरह फ़िक़्ह अकबर से आपको दिखा चुका हूँ। मौला अली कारी जो साहिब मिरकात शरह मिशकात हैं, वाज़े तौर पर जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो अशरा मुबशरा में से हैं, उन्होंने आके पूछा था या अली आप कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, खिलाफत अलवी की बात है, हाँ करूंगा, सीरत खुलफा का बिल्कुल नहीं। मौला अली ने वाज़े इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल उनकी। और जो 6 महीने के बाद उनको बैत की है वो मेरी जान, वही तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा सालेह हनफी ने मनाकिब मुर्तज़वी फी फ़ज़ाइल इल्म में वाज़े लिखा है कि जो सही सनद के साथ रिवायात वारिद हुई हैं उसमें ये मौजूद है कि अमीर कायनात ने सिवाय रसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ता हयात किसी की बैत नहीं। 6 माह नाराजगी रही है, फिर बैत कर ली नहीं की है ना सर, हमारी बुखारी में मौजूद है। बुखारी में उस रिवायत के बारे में आपको पता उलमा अहले सुन्नत का क्या मनहज है? क्या है उसमें? फिर ये भी मानना पड़ेगा कि सैयदा आलमीन, पहली बात तो ये कि उसमें ये मौजूद है कि बीबी ता दमे मर्ग हजरत अबू बकर से नाराज रही हैं। सर अभी इसकी बात नहीं हो रही, मैं मौला अली की बात कर रहा हूँ, बैत हो गई उसी रिवायत के अंदर है, लेकिन ये दोनों चीजें साबित नहीं है। ठीक है, ठीक है, इनके नजदीक ना वो नाराज रही ना बैत हुई, नाराजगी वाली अलग किताबों में रिवायत है। मुझे ये बताइए मौला अली अलैहिस्सलाम जी बैत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जो है हजरत से फातिमा ज़हरा अबीहा व अलैहा अफज़लुस सलातो व सलाम जी, उनके घर पर हमला किया गया जी, उनका दरवाजा जलाया गया बिल्कुल, और उनको कत्ल किया गया। ठीक है, आपके बकौल, ठीक है, आपके बकौल बीबी फातिमा तो ज़हरा को कत्ल किया गया जी। मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालिफत जिसने भी की जी, चूंकि वो अल्लाह की मुखालिफत है, वो रसूल की मुखालिफत है, मौला अली ने तलवार उठाई, ऐसा नहीं है जी? बिल्कुल हाँ। जंगे जमल, नहरवान और सिफ़ीन में मौला अली ने मुखालिफिन के सामने तलवार उठाई। हाँ जी। तो मौला अली यहां तलवार क्यों नहीं उठा सके? क्योंकि रसूल ने मना किया था। हाँ, रसूल ने मना किया था। अब मुझे ये बताइए रसूल ने मना क्यों किया था? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कहा था या अली अगर तुमने तलवार निकाली तो ये सारे अरब फिर से मुर्तद हो जाएंगे। ठीक है। और जमल सिफ़ीन नहरवान के बारे में सही और रसूलुल्लाह ने लेट मी कंप्लीट ब्रो इस बारे में मना किया था, और जंगे जमल सिफ़ीन नहरवान के बारे में रसूलुल्लाह ने अलग से बशारत दी थी जो अस्सवाइकुल मुहर्रका में सही सनद के साथ है। या अली जिस तरह मैंने तंजीले कुरान पर जंग की, तुम अपने दौर में बाद खिलाफत तावीले कुरान पर जंग करोगे। हाँ। इस अमर से मना किया था और वहां जंग। मौला अली की उम्र उस वक्त क्या थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए? 33, तकरीबन 33-34 यानी जवां उम्री, बिल्कुल जवां उम्री। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारतें दी और मौला अली अलैहिस्सलाम सिफ़ीन, नहरवान और जमल लड़ रहे हैं, उम्र क्या थी तब? अप टू 60% थे, तकरीबन 60। हाँ जी, तकरीबन बूढ़े हो चुके थे। हाँ जी बिल्कुल, सफेद रीश थी मौला। और फिर ये भी तो कहा ना इनको, जब खिताब लगाया कि शेर बूढ़ा भी हो जाए शेर होते। हाँ जी बिल्कुल, ये भी कहा। तो अब मौला अली अलैहिस्सलाम जब बीबी फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाया गया उस वक्त जवां उम्र में थे और जंग नहीं कर रहे, क्योंकि नबी ने मना किया था, इसलिए कि भाई तमाम लोग मुर्तद ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि मेरी बेटी को मेरे साथ कत्ल कर दे मगर लोग मुर्तद ना हो जाए। नहीं, माज़अल्लाह लियाज़ बिल्लाह, तलवार निकालने से मना किया, लेकिन मौला अली ने मारा है।
बाहर निकल के मारा है बकायदा। मौला अली एक मारे इंसान कब्र में धंस जाए और मौला अली ने मारा है, वो खिलाफत करते रहे। तलवार नहीं निकाली, कुट लगाई है। नहीं नहीं नहीं, सर दिखा देता हूं, मैंने कह दिया एक मारे इंसान कब्र में धंस जाए। इतना नहीं ना मारा कि कत्ल हो जाए। नहीं 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 मेरे भाई सही रिवायात में दिखा देता हूँ आपको, किताब सुलैम में और दीगर जो किताबें हैं, गुनाहगार होंगे। कैसे खूबसूरत लोग जहन्नुम में जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे भाई कौन जहन्नुम में भेजेगा? ना करें, चले जाएंगे ना आप। कैसे? मैं औलाद ज़हरा से हूँ, मुझे कोई भेज के दिखाए? आप ना करें, फिर ये चीजें ना करें। क्यों ना करूं? हकायक पे मबनी है। सुन ले मेरे प्यारे भाई, सुन ले, हुक्म आप करें। मेरे बड़े भाई, हुक्म मैं करें। बहुत कदर करता हूँ, बहुत ताजीम करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ जी, आप जानते हैं मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। बिस्मिल्लाह। आप जानते हैं हजरत से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे इख्तिलाफ हुआ, मौला अली ने तलवार निकाली, हाँ जी, जंग लड़ी। बिल्कुल। अब ये भी तो उनके अब्बा है ना, हाँ। जब बेटी को माफ नहीं कर रहे, एक तरीके से आपके बकौल, जब बेटी के मुकाबले में खड़े हो गए, गो के अम्मा आयशा आई थी, वो खड़ी हुई, मौला अली नहीं, मौला अली को तो फिर मजबूरन लड़ना पड़ा, जाहिर बात है। तो अब इसी तरह बाप के सामने भी खड़े हो जाते हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों जो जमल लड़ रहे हैं लोगों के नजदीक, हजरत से अम्मा आयशा जो है वो आई हैं, हाँ जी, वो आई हैं और लड़ने के लिए आई हैं लोगों के नजदीक। हकायक कुछ हो रहे हैं, हाँ जी, लाया गया वादी हौब में धोखा दिया, हाँ धोखा दिया, हकायक कुछ हो रहे हैं, हदीसे औब के नाम हकायक कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जाहिर है हम इसी पर बात करेंगे कि मौला अली ने तलवार उठा ली। हाँ जी। अब हजरत से जनाबे अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ जी, लोग उनको हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु, अदब से हम भी अदब से नाम लेते हैं, साहब रसूल है। नहीं साहब भी नहीं है, सुन तो ले। अच्छा लोग चूंकि आपके नजदीक आप फिर मैं अभी आपको आप सब कुछ बताइएगा, लेकिन अभी हम बात करें। ओके बैंग ऑन, ठीक है, क्योंकि आप पहले तशय्यो और फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। मौला अली, ये तमाम उम्मत जो है, हाँ जी, अहले सुन्नत अहलुल हदीस, ये हजरत अमीर माविया से मोहब्बत करते हैं। मौला अली, सुन ले, मौला अली अमीर माविया के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं। हाँ जी, ये नहीं देख रहे कि ताल्लुक क्या है, मोहब्बत क्या है, रिश्ता क्या है, तलवार उठा रहे हैं। जबकि इनकी बहन उम्मे हबीबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। बिल्कुल, रिश्ते कहा या नहीं, जो गलत है तलवार उठाई, बिल्कुल ठीक है, गलत है तलवार उठाई, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ तलवार उठाई क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। मेरे भाई उन्होंने मना किया था, तो हजरत अबू बकर खुद क्यों कह रहे कि काश मैं हमला ना करता, और इमाम सयूती ने इस रिवायत को हसन कहा हुआ है। नहीं, कोई हसन कहा ही नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको प्यारे भाई, एक मिनट जरा है, मैं भाई का ये मामला दूर करूं। ये मुझे मुस्नद फातिमा निकाल के दिखाएं, ये पिंक कलर की तफसीर गौसुल आजम जलानी के साथ, ये छोटी सी पिंक कलर की मुस्नद फातिमा, ये क्यों नहीं कहा मेरा भाई, अभी दिखाते हैं। ले गरीबी किताबें हैं शाहजी, इमाम जलालुद्दीन सयूती मुस्नद फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। अगर घड़ियां तो आपके इमाम की घड़ी है। हाँ, तो ये मतलब ये कि घड़ी भी रिवायात होंगी ना, अभी देख लेते हैं घड़ी है कि नहीं है। ये ले मेरे भाई, मसला ही कोई नहीं। सुनिए, ए देखो जी, इन्निलम अफ़अलहा वदितु इन्निलम अकुन अक्शिफ बैत फातिमा व तरक्तुहु, काश फातिमा ज़हरा के दर पे हमला न करता, इस अम्र को तर्क कर देता। वक़ाल अन्नहु हदीसुन हसनुन, हसन दर्जे की है। असल में मैं आपको बताऊं, ये उन लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक के बुक्स में लिखती हैं किताबें। और मेरे भाई आपने हजरत जलालुद्दीन सयूती को लिखते हुए देखा है? क्या हो गया? तो आपने इमाम बुखारी को लिखते हुए देखा? सही बुखारी? हाँ, मैंने देखा था। कहाँ? इस तरह तो दुनिया की हर किताब में शादी नहीं आप देखिए ना, अब आप भाग रहे हैं मेरी जान। मैं भाग रही हूँ, मैं यही में बैठा हूँ आपके पास। एक्चुअली मैं आपको हकायक बता रहा हूँ, मैं आपको हुक्म करें, हकायक बताता हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये जो मसले फदक था ना, हाँ जी, इसकी आड़ में आकर हजरत से अबू बकर सिद्दीक और हजरत से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात बाबरकत को मतून करने की कोशिश की गई है। अच्छा, अहल तशय्युअ की तरफ से। अच्छा। बस यही सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ। तो फिर जब रसूलुल्लाह ने दे दिया था तो इन्हें किसने कहा था कि ना दें? अब बस वो उनके पेश नजर वो हदीस नहीं थी, इनके बकौल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था क्या कि भाई ये जो हमारी जायदाद है ये तकसीम नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान के खिलाफ है। सूरह नमल आयत नंबर 16 में अल्लाह कह रहा है ववारस सुलेमान और दाऊद, अंबिया की विरासत है। ये कुरान के खिलाफ है। अस्तगफिरुल्लाह, बाद में फिर मिल गई ना। वो उमर बिन अब्दुल अजीज की बात करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी नहीं दिया, इसमें हम तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। मामून रशीद जो कातिल है इमाम रजा का, उसने कुछ अरसे के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए फदक दिया था, और वो भी इमाम बलाजरी की किताब फुतुहुल बलदान में है। बाद में फिर छीन लिया था। ठीक है, सही है। तो मेरा भाई अब इसका नहीं, इसका मुझे जवाब देना है। अबू बकर क्या कह रहे हैं? हाँ, हसन सनद के साथ फातिमा ज़हरा के दर पे हमला ना करता। मुस्नद फातिमा, इमाम सयूती
मेरे भाई इसका क्या जवाब है फिर? सही है, सही है, सही है। यानी कि आप मानते हैं उन्होंने कत्ल किया था? मैं मानता ही नहीं। तो ये क्या है फिर यार, ये गलत बात है। मैं इस किताब को नहीं, सर वो सवाल क्यों नहीं मानते? रसूलुल्लाह की बेटी किस कैपेसिटी में धमकी दी जा सकती है? मैं आपको रसूलुल्लाह की जबानी सुना दूं कि मेरी बेटी के साथ ये होगा मेरे पास? कहाँ, किसमें, कहाँ लिखा है? अभी दिखा देते हैं। हाँ। फराजुस सिमतान में इब्राहिम जमीनी की किताब है, लेकिन वो ऊपर पड़ी है प्यारे भाई। सर हमारे यहाँ जो बुखारी मुस्लिम है ना सर, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, हर चीज बुखारी मुस्लिम में नहीं है। ठीक है, आगे जो इतनी इतनी जुल्दों में हदीस की किताब है उनका क्या करना है? सही है, ठीक और फिर एक मिनट, सियासत में सिर्फ बुखारी मुस्लिम है, अभी दाऊद नहीं है, इब्न माजा, तिरमिज़ी, नसाई, ये नहीं है? इनमें से दिखा दें, हैं? इनमें से दिखा दें रसूलुल्लाह की जुबान से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि मेरी बेटी को कत्ल किया। तो बकिया जो किताबें उनमें क्या सही हदीसें नहीं होती? नहीं, जो अपनी किताबों का हवाला दे इनमें से तो दिखा दें। मेरे भाई उनका सिर्फ मैं अगला सवाल मैं करता हूँ, अगला सवाल नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, नहीं आप अपनी किताब से दिखाएंगे ना यार। ये मेरी है? अपनी किताब से ये मेरी? तो मैंने तो कह दिया। क्या? मैंने तो कह दिया कि मैं नहीं मानता। क्यों नहीं? मैं नहीं मानते, हसन सनद के साथ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का क्लिप चलवाना चाहता हूँ। चलो। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा अबीहा व अलैहा अफज़लुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि जब ये सवाल किया गया कि उनको कत्ल किया गया, हाँ जी, या उनकी नेचुरल डेथ हुई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी अशरा फातिमी भी मनाना शुरू कर दिया है। हम ये पूछते हैं ये बिदत निकाली किसने है? अशरा फातिमी वाली। आज से कुछ साल पहले तक तो कोई नहीं था। बताएं मुझे, ये अशरा फातिमी, ये नहीं सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की नाउज़ुबिल्लाह शहादत जिसको ये कहते हैं गाली, ये 10 दिन मनाना ये आइमा अहले बैत ने कब मनाया है? ये तो आज से 50 साल पहले भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसके बिदत होने के लिए यही काफी है। ये सब कुछ एजेंसियों की इमा के ऊपर हुआ। इंटरनेशनल एजेंसीज जो सुन्नी शिया फसाद करवाना चाहती थी, उन्होंने ये बोन ऑफ कंटेंशन उठा लिया। वरना पहले लोगों को नहीं था कि ये सईदा फातिमा की शहादत का दिन हमने ये मनाना है और अशरा पूरा मनाना है और ये मसाइब पढ़ने हैं। क्यों नहीं था? अब ये कहां से आ गया? फंडिंग हुई है मेरे भाई, और क्या हुआ है? जिस तरह सुन्नियों को फंडिंग हुई कि नारे लगाओ बेखता बेगुनाह मुआविया मुआविया, पहले तो कभी सुन्नियों ने ये नारा नहीं लगाया था। सुन्नी तो हाथ जोड़ते थे शिया के आगे कि यार काम डाला है मीरे शाम ने, खुदा दा ना इस ते लानत ना करो, साहबी होने दी वजह नाल जुबाना बंद रखो। ये कभी नहीं हुआ था कि सुन्नी ये कहें कि नहीं जी हम अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस करेंगे। नॉट एट ऑल। ये भी एजेंसियों की मां पे हुआ ताकि सुन्नियों को भड़काएं। इलियास कादरी साहब एक बेजरर इंसान थे, मदनी चैनल वाले। वो तो यार चींटियों का इतना एहतराम करते हैं कि वो एक दफा केले आ गए, उसके साथ चींटियां लगी थी, उन्होंने मरीजों का मैंने केले नहीं खाने, जहां से केले उठाए वहां जाके वापस रखो। आपने चींटियों को बेदखल कर दिया। ऐसे बंदे से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो बेगुनाह बेखता मुआविया मुआविया ये नारे लगवाएगा? नॉट एट ऑल। फंडिंग हुई, उनको खुद भी नहीं पता होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये जिनको फंडिंग हो रही होती है ना, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो यूज हो रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए फिर बनु उमैया वाली चालें चाहिए होती हैं। तो ये अशरा फातिमी खुद बिदत है। ईरान में कितने बड़े बड़े उलमा हैं जो निजी महफिलों में, मुझे खुद आके बताया है, जो कुम से पढ़ के आए हैं उन उलमा ने, वो कहते हैं फ्रॉड है सारा, सैयदा फातिमा के कत्ल वाला जो ये पूरा ढकोसला है। लेकिन कहते हैं लेकिन अब ये चूंकि पब्लिक में बिकता है, हम कैसे बताएं? बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह अब बरेलवी उलमा ये नहीं बता सकते कि मिलाद के मौके के ऊपर ये जो आपने जुलूस झंडियों के साथ साथ ये आपने जो ज़ियारतें लगाना शुरू की हैं, फिर मक्के और मदीने के मॉडल बना दिए हैं, उससे बढ़ के लोग वहां सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं, उसका रेप्लिका समझते हुए, ये सब बिदात है। निजी महफिलों में तो हमें आके कहते हैं बिदत है, लेकिन कहते हैं अगर हम कहेंगे तो टोका उठा लेगी हमारी वामी, सरतन से जुदा। यह डर हर फिरके में मौजूद है। अब्बान बिन अबी अय्याश इनके नजदीक भी झूठा, इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि ये झूठा कज़्ज़ाब है, तबा ताबईन में से है। और 2 तबा ताबईन कहते हैं कि हमने 1000 हदीसें लिखी अब्बान बिन अबी अय्याश से। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के शुरू में मुकदमे में लिखा है। उनमें से कहते हैं मुझे जब नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई तो आपने सिर्फ 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी 994 हदीस के बारे में कहा ये सब झूठ है, मेरी तरफ मंसूब है। ये वो कज़्ज़ाब रावी है जिसने वो सुलैम की किताब के बारे में कहा कि मैं मनु जाने जाने वो किताब दे गया सी हजरत अली दा एक साहबी, तो ए उहदे च मैं तुहानू बयान कर रहा हूं। और फिर लॉजिकली एक हालात वाकयात भी तो बता रहे होते हैं कौन से सिस्टम में कौन सी चीज बैठ रही है। भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगर मुस्लिह थे, उम्मत की इस्लाह चाहते थे, तो मुआविया के खिलाफ तलवार क्यों उठाई?
इसलिए कि वो समझते थे कि ये उम्मत की जमीयत को तोड़ रहा है, ये रसूलुल्लाह के तरीके से हट गया। जंग सिफीन लड़ी, डंके की चोट पे लड़ी और जाके बुढ़ापे की उम्र में लड़ी, 60+, और जवानी की उम्र में, जब रसूलुल्लाह की वफात के वक्त सिर्फ 34 साल उम्र थी मौला अली अलैहिस्सलाम की, जब वो जवान भी थे, ताकतवर भी थे, बनु हाशिम पूरा कबीला आपके पीछे खड़ा हुआ था। जय साहबा और अंसार आपको खलीफा भी बनाना चाहते थे। उस वक्त हजरत अली ने तलवार उठा के अपना हक नहीं लिया। अगर यह हक इस तरह था, और उल्टा आप कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज किया जिन्होंने उनकी बीवी का कत्ल किया, और बीवी भी सिर्फ मौला अली की वो बीवी होती तो शायद टॉलरेट हो सकता। रसूलुल्लाह की बच्ची, बुखारी मुस्लिम हदीस, जन्नती औरतों की सरदार, हसन हुसैन की वालिदा, और कंप्रोमाइज कौन कर रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह का शेर, दुनिया और आखिरत में अल्लाह के नबी का भाई, जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और साहबा कहते हैं हमें रात को नींद ही नहीं आई कि खुशनसीब कौन होगा कि अल्लाह और उसका रसूल भी उसे मोहब्बत करते हो। और मौला अली को बुला के अशोबे चशम था, हुजूर ने अपने मुबारक लुआब लगा के भेजा, फतह हो गई। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, हजरत उमर कहते हैं इससे पहले मुझे कभी ख्वाहिश नहीं हुई थी कि हुजूर मुझे कोई झंडा दें या मुझे किसी लश्कर का अमीर बनाए, लेकिन इस मौके पे मेरा भी दिल कर रहा था कि वो झंडा मुझे मिल जाए जो अली को मिला। और नकल किसने किया? ये हजरत उमर के अल्फाज हजरत अबू हुरैरा ने नकल किए, जिनके बारे में कहते हैं जी बुग़्ज़ अहले बैत था। वो कहानियों कराओ जड़ी को फिट इन भी बहंदी होवे, कराइन बता देते हैं, लेकिन ये जुज़वी इल्म जो है ना वो नक्स पैदा करता है। जहां इंटरनेशनल अदालत में हमारा मुकदमा ले जाए कि जो मौला अली इतना दलेर हो, रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता हो, वो अपनी बीवी के कातिल के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। और सिर्फ बीवी नहीं, नबी इस्लाम की बच्ची। आप उनको यह कहानी कराएंगे कि जी वो उम्मत की मुफाद की खातिर वो खामोश हो गए, तो सर उम्मत की मुफाद की खातिर अगर खामोश हुए थे तो फिर सिफीन में भी खामोश रहते ना, जमल और नहरवान में भी खामोश रहते ना। नहीं, इसीलिए मैं सैयद जवाद नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को मुस्लिह मानता हूं, एटलीस्ट शिया कम्युनिटी के अंदर मुजद्दिद मानता हूं कि उन्होंने पहली दफा आके दलेरी के साथ ये मुकदमा बयान किया। अगरचे उन्होंने भी सईदा फातिमा की शहादत वाला वाकया एक जगह बयान कर दिया हुआ है, लेकिन वो खुद ही मनसूख हो गया जब उन्होंने कह दिया कि खुलफाए सलासा के साथ मौला अली जब चले हैं तो हमारी उनके साथ उसी तरीके से दोस्ती है, जिनके खिलाफ तलवार उठाई है उनके खिलाफ हमारी उसी तरह तलवार है। और उन्होंने बोला कि क्या जुल्फकार खो गई थी मौला अली से? खुलफाए सलासा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के जमाने में रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, नहीं, उन्हें पता था कि मैंने रसूलुल्लाह के साथियों के साथ नहीं लड़ना। ये जुमले हैं सैयद जवाद नकवी साहब के, तो मैंने तो गन पॉइंट पे उनसे नहीं निकलवाए। तो वो चीजें बयान करें जो हकीकत पे मबनी हो। ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। इसके फ्रॉड होने के लिए काफी कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया। दिखाए ना मुझे पुरानी किताबों में कि ये 500 साल पुरानी किताब है, अशर फातिमी मनाया जाता था, ठीक है। ये सब MI6 की पैदावार है जो यूके की एजेंसी है। यहां पे भी उन्होंने वो कुछ चूहे छोड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ भी बोल रहे होते हैं। वो ईरान के लोग तो सब कॉन्टिनेंट के शिया को कहते हैं ये अज़ादार हैं, वो कहते हैं शिया ने अली नहीं है, ये अज़ादार हैं, यानी ये चंद रसूमात का नाम इन्होंने शियत रख लिया। और ये याद रखें, हरफे आखिर कोई भी नहीं, ना मैं हूं ना कोई और आलिम। जिसको भी बात साबित करनी होगी अपनी दलील के साथ साबित करनी होगी। या मैंने पॉइंट आउट की है ना चीजें कि ये जो रवायतें सबसे पहले तो वो लोग बयान करें ना, इसके रेफरेंसेस जो बयान कर रहे हैं कि उन्होंने कहां से लिया है, और वो अपने उलमा की तस्दीक का दिखाएं पुराने सलफ की कि ये वो बयान करते रहे हैं और इन चीजों को सही मानते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। वो एक शिया आलिम जी 40 किताबों से जी मैं जो है ना सईदा फातिमा की शहादत, और 40,000 किताबें भी हों, जब रवायत एक है, यानी पाकिस्तानी अगर 22 करोड़ अवाम एक झूठ बोले और आप कहेंगे 22 करोड़ सनदें हैं इस झूठ की, तो चला तो एक बंदे से था ना। वो 40 किताबें कौन सी हैं? वो सारी मौलवियों की लिखी हुई किताबें हैं। वो मौलवी जब जहां से नकल किया, जो सही बात अगर शुरू से नकल हुई है वो उसी तरीके से चलेगी, उसका ओरिजिन वही एक है। नासबी और राफदी दोनों से बिशारता ने अल्लाह फजल जन्म दिया। हाँ तो मैं नाल हो के धक्के मारने ने ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ ਇੱਥੇ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहता, ਉੱਥੇ नहीं जी छड़ना। जेड़े जेड़े बंदे राफदी ने या नासबी ने ना, जिन्होंने फैसला होना नाल हो के धक्का मारना है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं गुमराह हुए, इन्होंने हजारों लाखों लोगों को जहन्नम में जाने के असबाब पैदा किए। जी क्लिप आपने देखा।
मुक़्दरा खुल चुका है, हकायक अवाम जानते हैं। इंजीनियर साहब ने एक बात की है कि जी मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि अहले तशय्यो के अल्लामा खुई ने आबान बिन नबी अय्याश को कज़्ज़ाब कहा है, यही कहा है ना, इसलिए किताब सलाम झूठी है, अहले तशय्यो की रिवायत साबित नहीं है। प्यारे भाई, ये काले रंग की इतनी जिल्दें आपके सामने पड़ी हैं, मौजम और रिजाल हदीस, इसकी पहली जिल्द पकड़ाएं मुझे, बिल्कुल यही, इसकी पहली जिल्द पकड़ाएं। ये सफेद झूठ है इंजीनियर मिर्जा का। 25 लाख रुपए चैलेंज देता हूं मैं इस बात पर कि जो यही किताब थी ना मौजम और रिजाल हदीस अबुल कासिम खुई की, मैं अबान का चैप्टर निकालता हूं आपके सामने, मुझे दिखाएं कहां कहां है। यार इतना झूठ, अबान बिन अबी अय्याश कज़्ज़ाब है ना भाई, कैसे कह दिया ना उन्होंने, हवाला झूठा दिया है। अच्छा झूठ, आप ये मैं पहली बात तो ये खोई नहीं है, अबुल कासिम खुई नाम है, मैं तो खुई का भी नाम नहीं आता माशाल्लाह, ये मुहक्किक है। ये अबान बिन नबी अय्याश फिरोज अल बसरी साहब का जिक्र आया आपके सामने। वकाल इब्न अल गज़ाइरी ज़ईफ़ुन, ज़ईफ़ है, कज़्ज़ाब नहीं है। ज़ईफ़ क्या होते हैं? अभी मैं ज़ईफ़ मन ला यहतमिल बिफ़िर रिवायात वला अदलन वला सिक़तुन, जो सिका ना हो आदिल ना हो, लेकिन ये जर भी जरह मुबहम है, इससे लो मत, फिर क्या मतलब ज़ईफ़ है, लोई मत, ये जरा साबित नहीं, मैं वो साबित करने लगा आपके सामने। अज़रिया इला तसनीफ़ शिया की जिल्द नंबर 10 में वाज़े लिखा है कि इब्ने गज़ारी जिसकी किताब से उन्होंने जर नकल की है, उसकी किताब रिजाल इब्न गज़ारी मजहूल अल मुअल्लिफ किताब, उस तक साबित नहीं, और मैं आपको हवाले पहले भी दे चुका हूं इस बात पे। ठीक है, सही है। ये झूठ बोला मिर्जा साहब से कहें तौबा करें, पहले ये मौजम रिजाल हदीस पे झूठ क्यों बोला है, तौबा करें। झूठा हवाला देते हो, तुम्हें तो किताब नहीं पढ़नी आती अरबी में, झूठा वाला दिया प्यारे भाई आपको। बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, हकायक आप जानते हैं, और ये जो हमारे ज़रक़ नकवी साहब हैं, इन्होंने ये किताब मौजम रिजाल हदीस किताब का हवाला दे चुके हैं और बतला चुके हैं कि भाई इंजीनियर साहब ने सफेद झूठ बोला है। अब आप हकायक अगर समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई इंजीनियर साहब ने बात ठीक की या ज़रक़ साहब ने बात ठीक की, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप हकायक से आगाह भी हो और हमको हकायक मजीद बतलाएं भी। मैं अगला सवाल आपकी खिदमत में शादी रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिस्मिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 असहाब ऐसे हैं, हाँ जी, जिनकी मौत दुबैला फोड़े से हुई। दुबैला फोड़े से हुई। उन 12 असहाब के नाम तो जरा बताइए, आपने अपनी तरफ से तो कोई नाम नहीं घड़ ली? ना बिल्कुल नहीं। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो 12 असहाब कौन थे, लेकिन प्यारे भाई आपको जरा फिर उठना पड़ेगा। मीज़ानुल एतदाल इमाम ज़हबी की किताब में एक मुनाफिक का नाम दिखाता हूँ, बाकी तो मुझे नहीं मिले। जिल्द नंबर 4 फोर नहीं, मीज़ान ये फतावर, ये मीज़ानुल एतदाल, इसकी जिल्द नंबर 4 है। हाँ, ये दोनों ही निकाल दो, 4 5 दोनों ही निकाल दो। हाँ जी, दोनों ही काट दो भाजी, बहुत टाइम लाना ले जी, अभी दिखा देते हैं। ये प्यारे भाई यार, वैसे बड़ी अफसोस की बात है, इन्होंने क्यों आपसे छुपाया, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती बात प्यारे भाई। बल्कि तीसरा वॉल्यूम दिखाएं, इसका तीसरा, ये देखें जी, पेज नंबर 161, इमाम ज़हबी की मीज़ानुल एतदाल फी नक़्द रिजाल, रिजाल की किताब है, पेज नंबर 161। ये ज़ैद बिन वहाब के तज़किरे में तर्जुमा नंबर 3034 है। ठीक है, ये कहते हैं जलीलुल क़द्र सिका ताबिईन में से इनसे इस्तिदलाल करने पर इत्तेफाक पाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने हजरत उमर की एक इबारत नकल की है। हजरत उमर का यह कौल है कि ए हुज़ैफा, अल्लाह की कसम, ये पढ़ दें, आप तो ब्लश मार रहे हैं मेरी जान, ये पढ़ देना, ये क्या लिखा है, मैं ठीक है, बिल्लाह अना मिनल मुनाफिकीन, मैं मुनाफिकों में से हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी बताइए। इंजीनियर साहब का जरा क्लिप देख लीजिए, इसी हवाले से, इसी तनाजुर में, इसी ज़िम्न में। सही मुस्लिम में 7035 नंबर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिकीन हैं, वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से गुजर ना जाए। जैसे इम्पॉसिबल है, जैसे कुरान में भी है सूरतुल अराफ में कि काफिर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि सुई के नाके में से ऊंट ना गुजरे। ये अरब का मुहावरा था। तो वो मुनाफिकीन के नाम उज़ैफा इब्न यमान को नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। उज़ैफा इब्न यमान ने उम्मत तक वो नाम नहीं पहुंचाए, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, और ज़ाहिर है उससे फिर एक बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता था। बहरहाल एक इशारा उन्होंने दे दिया था। हजरत अली की खिलाफत इस्टेब्लिश होने से 40 दिन पहले वो फौत हुए। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे को नसीहत की थी कि मेरे बाद जब तुम इख्तलाफ देखो, उनके बेटे का नाम था मोहम्मद बिन हुज़ैफा, तो तुमने हर मसले में हजरत अली के साथ रहना है। तो अगली गल तुसी आप समझ जाओ, ठीक है जी।
अम्मार इब्न यासर ने जिन 12 मुनाफिकीन का जिक्र किया उनके बारे में फरमाया कि इनकी मौत एक फोड़े की वजह से होगी। क्या तारीख इस्लाम में उन अशखास का जिक्र मिलता है जो इस बीमारी ओ तोड़ा भला हो जाए, एक केड़ा डांडा बंदा हो जिन्हें सवाल लिखा है। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें कई ऐसे हैं जो उसी फोड़े से मरे हुए हैं, लेकिन इस तरह हम डेफिनेटली फैसला नहीं कर सकते। तो ये फोड़े वाला जो है ये बीमारी जाहिर है कि ये कैंसर नुमा एक दुबैला फोड़ा होता था। अब वो जाहिर है कि आप ये तो उलमा से पूछ पूछ के चले, इन उलमा से ही आप जाके पूछें कि नबी इस्लाम के साथियों में से कौन से लोग हैं जो दुबैला फोड़े की वजह से दुनिया से गए हैं। तो अगर उनकी मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए, कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि वो आपको नाम नहीं बताएंगे। तो मैंने तो वैसे ही नहीं बताना आपको, ये अपने उलमा से पूछ पूछ के चलें। ये कहते हैं ना उलमा से पूछ पूछ के चलें, तो आप उलमा से पूछते। अच्छा, एक तरफ ये आप कहते हैं हमसे पूछें, जब पूछने जाते हैं तो एंड पै जाते हैं अगू अल्लाह दे बंदे हो कि वो जिस तरह सूरतुल अराफ ही आया है कि अल्लाह ने उलमा सू की मिसाल दी है कुत्ते की सी, कि वो जुबान आंपता रहता है। और वाकई आज भी इसी तरह ही होता है कि वो बनी इसराइल के तो उलमा से जुबान आंपते थे, तो मतलब आगे पता नहीं कहां तक उतर आते हैं। तो चले हम उसने जान रखते हैं, आप जिनको उलमा हक समझते हैं उनके पास जाएंगे। जी आपने ये जो फोड़े का नाम है दुबैला, हदीस नंबर है सही मुस्लिम में 7035, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मसला नंबर 96 में मौजूद है। वो आप देख लें और आप अपने उलमा से पूछ पूछ के चलें कि ये कौन है। ठीक है जी, अगर आपके उलमा ये कहेंगे बातें नहीं करनी चाहिए तो उनको कहें कि इसका मतलब है आर यू ट्राइंग टू टीच योर प्रॉफिट, यानी आप क्या अपने नबी को ये समझाना चाह रहे हो कि ये बातें नहीं करनी, क्योंकि हमें तो नबी इस्लाम ने बताई है ना। आप देखें ये चंद लोगों का दिफा करते हुए अपना ईमान से ही, ओ यार नबी नाल टक्कर लेनी जे, ये गल्ला ना करके नबी तो दस के गया तुसी आ रहे हो गल्ला नहीं करनी, अल्लाह दे बंदे नबी नाल टक्कर लेंदे हो। भाई असी तो नहीं नबी नाल टक्कर लेंदे। अगर नबी इस्लाम ने फरमाया है कि जी मेरी बीवी पर हौफ के कुत्ते भौंकेंगे, तो नबी इस्लाम को अपनी बीवी की इज्जत हमसे ज्यादा प्यारी है। अगर वो उम्मत को ये हदीस बता के गए हैं तो यकीनन आप बता गए, हमने भी उसी तरीके से नकल किया और आगे बयान की है। जी क्लिप आपने देखा। अभी ये जो अशरा मुबशरा है, हाँ जी, या हजरत उमर फारूक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उस्मान गनी है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, खाकम बदहन, हाँ जी, नकले कुफर कुफर नबाशत, ये इन 12 में तो नहीं है। तो ये क्या है? अहले तशय्युअ में सर मैं वही अर्ज करने वाला हूँ, मैं वही अर्ज करने वाला हूँ कि अहले तशय्युअ की ये किताबें हैं। ये किताब किसकी? इमाम ज़हबी। ये अहले तशय्युअ कहां से है? शिया मज़हब का कट्टर दुश्मन था भाई। इससे बड़ा ज़हबी और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से बड़ा दुनिया या अहले सुन्नत में कोई उसूल हदीस का माहिर है ही नहीं। ठीक है, सही है। ये कौन से शिया आ गया भाई, अल्लाह के बंदे, ये इमाम है अहले सुन्नत का इतना बड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही है। जिनकी वो जब आपने इंजीनियर साहब का क्लिप भी देख लिया और आपने जरक साहब की राय से भी हमने आपको आगाह किया, मैं अगला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्योंकि जरा हम मुख्तसरन ये रखें, बहस हमारी बहुत हो जाती है जब आपसे पॉडकास्ट हमारा होता है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल हमारी गुफ्तगू होती है। ये बताइए, और इस तरह हवाले भी कोई नहीं दिखाता अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप माशाल्लाह, आप तो जिम्मेदारी है ना भाई के लिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होती। हाँ जी, हाँ, अच्छा। दौरे हाजिर में जो बहुत क्रिटिक हैं इस फील्ड में, शेख अलबानी, हाँ जी, और शेख जुबैर अलीज़ई, हाँ जी, दोनों इसको सही मानते हैं। अच्छा। और इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन गरीब लिखा है। हाँ जी, हसन गरीब, इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि प्यारे भाई हाफिज जुबैर अलीज़ई और हाफिज नासिरुद्दीन अलबानी, इन दोनों का इमाम बुखारी के मनहज से ही इख्तिलाफ था। बुखारी के कई रावियों के खिलाफ इन्होंने बाकायदा तहकीमात लगाई हुई हैं। ठीक है। इससे बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मसादिर में एक और हदीस भी है, लौ काना बादी नबियुन लकाना अली, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अली होता। इससे मंसूब एक रिवायत है हदीस मंजिलत, अंत मिन्नी बमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बादी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इंजीनियर साहब का इसी तरह में क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहली तो बात है ये हदीस बिल्कुल ठीक है। उम्मत में मेजॉरिटी मुहद्दिसीन इसकी सेहत के ऊपर हुक्म लगाते हैं, और दौरे आज़म में जो बड़े क्रिटिक हैं इस फील्ड में, शेख अलबानी, शेख जुबैर अलीज़ई, दोनों इस हदीस को सही समझते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने भी इसे हसन गरीब लिखा है। गरीब का ये मतलब नहीं होता कि ये गरीब गुरबा कोई आप वाला है। अरबी में गरीब कहते हैं अजनबी को, यानी ऐसी हदीस है जो सिर्फ एक सहाबी ने रवायत की हो। बुखारी की जो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो मुस्लिम में भी है, सही हदीस है लेकिन गरीब है क्योंकि इसका रावी एक है, सैयदुना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये
सेहत के दर्जे में पूरी उतरती है। रहा ये वाला वसवसा कि अगर मगर की बात नहीं होती, ये अरब में स्टाइल है गुफ्तगू करने का, ये कोई मशकूक नहीं बनाता, वरना अगर ये मशकूक बनाता हो तो ये स्टाइल तो कुरान में मौजूद है। सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ में आया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ए नबी इस्लाम फरमा दो, बिलफर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसे पूछता। देखें, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबियों वाली सीरत और अखलाकियात और विजन दिया था। इंटेलेक्चुअल लेवल उनका जो है वो इस लेवल का था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद इस्लाम के लिए कबूल किया। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बतौर तायीद है वो। बिल्कुल सही, नहीं उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो मैंने गुफ्तगू की है यही क्लिप है। बिल्कुल 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 ठीक है। मैं अगला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शरीक नहीं थे। ये अहले तशय्युअ का इल्जाम है, अहले तशय्युअ का इल्जाम है। अच्छा, क्या कहेंगे साथ? मेरे भाई मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनानी इस वक्त बिल्कुल मेरी बगल में पड़ी है, इसमें भी मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है कि ये बिल्कुल शरीक नहीं थे, दोनों में मुत्तसिल सनद के साथ। और अल्लामा शिबली नअमानी उन्होंने अल फारूक में वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे अफसोस है इस बात पर कि इस्लाम के महरो माँ खुलफा सलासा वो रसूलुल्लाह की तजहीज़ व तकफीन तक में शामिल ना हो सके। उन्होंने बाकायदा इंदराज किया इन रिवायात से। ठीक है, हमारी बुखारी में क्या है जरा सुन लीजिए, मैं क्लिप भी अभी चलवाऊंगा। बुखारी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। 3668 4240 और 6830 बुखारी। अबू बकर उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत पर बैठे रो रहे थे, तो वहां पर खबर पहुंची कि सकीफा बनी सादा में साद इब्ने अबी उबैदा को लोग खलीफा चुनने वाले हैं। ये वहां फौरन गए और उनको जाकर वहां रोका, क्योंकि वो इंसार में से था। हाँ जी, हाँ जी। और उनको जाकर वहां रोका, तो फिर वहां पहुंचे और उसको रोक लिया गया इसी तनाजुर में कि भाई ये वहां फिर वो कोई ऐसी मुनाफिकत पैदा ना हो जाए या कोई झगड़ा शुरू ना हो जाए। तो हमारी बुखारी में है भाई, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत पर वो बैठे रो रहे थे और इसलिए वहां से उठकर गए सकीफा बनी सादा में, क्योंकि वहां खलीफा चुनने वाले थे। अच्छा जी। तो जब रसूलुल्लाह की सही तरीन हदीस मौजूद है, या अली अंत खलीफतु मिन बादी अला उम्मती व अहली, फिर सकीफा में जाने का क्या मकसद था? सर वहां खलीफा चुनने वाले थे ना वो लोग, क्यों रसूल की मुखालिफत की? वहां कर रहे थे ना लोग, उसी को रोकने तो गए। कौन कर रहा? उसी को रोकने तो गए, सहाबा कर रहे थे। इंसार में से कर रहे थे, सिर्फ अंसार मुहाजिरीन नहीं थे सर, इंसार में से कर रहे थे ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, अगर मैं आपको दिखा दूं कि सारे के सारे अंसार, अभी दिखा दूं, सिवाय अली के किसी को खलीफा मानना ही नहीं चाहते थे, तो सर मैं जो बात कर रहा हूँ उसी पर हम रहें, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे पता है, मैं ये तो बता रहा हूँ कि आप लोगों के सामने ये जो कहानी इन्होंने सारी बनाई है, मैं अंसार की वाज़ेह दलालत आपके सामने रख देता हूँ कि अंसार सिवाय हैदर कर्रार के किसी की खिलाफत पे इंतबाक नहीं रखते थे। ठीक है, सही है, सही है। अबू दुजाना अंसारी, साद बिन उबादा अंसारी, ठीक है, और जितने भी दीगर अंसार सहाबा थे, हसन बिन साबित अल अंसारी, सारे नहीं। लेकिन बात ये कि साद इब्ने अबी उबैदा को जब खलीफा चुनने वाले थे, उबादा, हाँ उनको खलीफा चुनने वाले थे, तो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक मैयत पर रो रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उठकर चले गए कि भाई वहां खलीफा ना नामजद कर दिया जाए, उसको रोकने के लिए चले गए। अब इसमें क्या इख्तिलाफ है? इसमें बैठे तो थे ना मैयत पर। नहीं, इसमें इख्तिलाफ ये है मेरा भाई कि इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा अल मुसन्नफ में कह रहे हैं कि वो जनाजे में बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, शागिर्द कह रहा है कि थे, उस्ताद कह रहा है कि नहीं थे। आप किसकी माननी है, आप पे डिपेंडेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का इस तनाजुर में क्लिप आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। बड़ी लंबी हदीस है, यानी सैयदना अबू बकर उमर बैठे हुए थे, नबी इस्लाम की यानी मैयत, तो लोग सब रो रहे थे। तो एक बंदा आगे बताता है कि जी वहां तो सकीफा बनी साइदा के अंदर तो साद इब्ने उबादा को लोग खलीफा बनाने लगे अंसार में से। हालांकि इन्होंने कहा कि यार ये कोई मौका है हम ऐसा करें। उन्होंने कहा फिर बाद में पछताओगे, अगर बैत होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मजबूरन ये मैयत से उठ के गए और ये कहते हैं जनाजा नहीं पढ़े, जनाजे पढ़े हैं यार, जनाजा तो 3 दिन तक होता रहा, खिलाफत तो पहले दिन इस्टेब्लिश हो गई थी। ऐਵੇਂ झूठ बोलते हैं। लाखों लोगों ने जनाजा पढ़ा है नबी इस्लाम का। सोमवार की सुबह वफात हुई है, बुखारी मुस्लिम में आता है। सोमवार पूरा दिन, सोमवार के बाद पूरी रात, फिर मंगल पूरा दिन, मंगल की रात, बुध पूरा दिन, बुध की रात को दफन किया गया। वफातुन नबी के ऊपर लाखों लोगों ने मेरी वीडियो देखी। आप वफातुन नबी और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के मेरा नाम लिखें तो वो खुल जाएगा। अच्छा, वहां पे साद इब्ने उबादा की लोग बैत करना चाह रहे थे। अब जाहिर है
बुखारी मुस्लिम की हदीस है, खिलाफत सिर्फ कुरैश में रहेगी। हजरत उमर ने कहा कि मैंने इरादा किया कि मैं यहाँ पे खुतबा दूं, और मैं दिमाग में पूरा मजमून मैंने बनाया हुआ था। तो जब मैं बोलने लगा हजरत अबू बकर ने मुझे चुप करा दिया, क्योंकि हजरत अबू बकर को पता था कि हजरत उमर जज्बाती हैं, मसले को मिस हैंडल कर देंगे। उनका तुम चुप कर जाओ। फिर हजरत बकर ने बड़े पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने कहा, अंसारे मदीना, तुमने तो रसूलुल्लाह को यहाँ पे दावत दी और तुम्हारी मदद से ये सब कुछ है, ये तुम्हारी बरकत है। तुम हमारे वजीर के तौर पे रहोगे जैसा कि नबी इस्लाम के वजीर के तौर पे थे। और नबी इस्लाम कुरैश में से है और अरब का माहौल कबायली है। अगर कुरैश में से खलीफा ना चुना गया तो बाकी कबाइल उसको खलीफा ही नहीं मानेंगे। और नबी इस्लाम ने फरमाया भी था कि खिलाफत कुरैश में रहेगी। तो फिर अंसार में से खुद लोग खड़े, उन्होंने कहा वाकई रसूलुल्लाह कुरैश में से थे, लिहाजा कुरैश में से किसी को खलीफा होना चाहिए। फिर हजरत अबू बकर ने कहा ये खड़े हैं अमीनुल उम्मत अबू उबैदा इब्न जराह और हजरत उमर, इन दोनों में से किसी को अपना खलीफा चुन लो। तो दोनों ने कहा माज़ अल्लाह कि हम अबू बकर की मौजूदगी में, हजरत उमर के तो अल्फाज हैं, मेरे तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाते तो ये मुझे गवारा था, ये गवारा नहीं था किसी ऐसी मजलिस में जहां अबू बकर मौजूद हों, लोग मेरी बैत करें। तो फौरन अबू बकर का हाथ पकड़ा और कहा कि आपको अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, आप यारे गार हैं, आपकी मौजूदगी में हम ये काम नहीं करेंगे। बार साद इब्न उबादा ने फिर भी बैत नहीं की, उनके साथियों ने कर ली। जी, क्लिप आपने देखा। अच्छा, मैं मजीद कुछ सवालात बस इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में रखता हूं। हम यारे गार की बात करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ जी, यारे गार के तो मुनकिर नहीं आप, ये गार वाले वाक़े के गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक जब रहे तो कुफार बिल्कुल गार के उस दहाने में पहुंच चुके थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये बताया कि या रसूलल्लाह, काफिर बिल्कुल हमारे करीब पहुंच चुके हैं और अगर वो हमको देख ले, हम 2 को देख ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन 2 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है, यानी खुदा है। क्लिप आपके स्क्रीन पर ये रहा। गारे जो सौर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चंद दिन जो गुजारे, काफिर वहां तक पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने गैबी मदद फरमाई। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, अगर ये अपने पांव की सीध में देखें तो हमें ये देख लेंगे, यानी वो उनके पांव गार के बाहर नजर आ रहे थे अंदर वालों को, यानी वो अगर यूं करके अपने पांव की सीध में देखें तो हमें देख लेंगे। लेकिन नबी इस्लाम के ईमान का लेवल क्या है? नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए अबू बकर, तुम्हारा उन 2 के बारे में क्या ख्याल है जिसके साथ तीसरा अल्लाह हो? अल्लाह हमारे साथ है। तो वो जो हिजरत मदीना है उसमें गार सौर के अंदर जो स्पेसिफिकली मदद फरमाई अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जिक्र यहां पे आ रहा है कि अगर तुम नबी का साथ नहीं दोगे ना तो अल्लाह ताला मुअज़्ज़ाना तौर पे भी अपने नबी को फतह तो दे सकता है। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में वक्त गुजार रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, और यार गार का लक़ब मिल गया, फिर भी आपकी तरफ से इतना बुग़्ज़, इतनी नफरत, क्या मकसद है? वो मकसद ये है कि मेरे भाई हम तो कहते ही नहीं है, लेकिन इमाम सयूती तफसीर दुरुल मंसूर में वाज़ेह कहते हैं कि हजरत अबू बकर के गार में होने पे इख्तिलाफ है। अच्छा जी, और दूसरा कुरान के मतन में खुदा की कसम इतनी वाज़ेह मानवी तहरीफ, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना को ला तखफ इन्नल्लाह मअना बना दिया। ये किस मुंह से कुरान पढ़ते हैं? यानी क्या कर रहे हैं भाई? ला तहज़न और ला तखफ में तो आप यानी ये गार वाले वाक़े को मानते ही नहीं? नहीं मानता हूं, क्यों नहीं मानता। शिया तफसीर में तो आया कि हजरत अबू बकर थे वहां पे। ठीक है, सही है जी। अब देखिए, मोहब्बत है तो थे ना यार, मोहब्बत है ना, इश्क है ना मेरे भाई। फिर मोहब्बत की एक दास्तान इसी यार सर नहीं, अभी पहले इसको हम क्लियर करते हैं। हाँ जी, इसी वाक़े के तनाजुर में बता रहा हूं। जी जी, अगर मोहब्बत है तो 300 दिनार की ऊँटनी रसूलुल्लाह को 900 दिनार में क्यों सेल की? किन्होंने? हजरत अबू बकर ने। सर ये देखें, एक अलग बहस है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गार में होने की। हाँ जी, गार में होने से कौन सी फजीलत साबित होती है? वो जनाब यूसुफ के साथ यहूदी कैद थे। नहीं, कैद और होने में फर्क है। अपनी मर्जी से ले जाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया गया। कैसे? ये कौन सी रिवायत है? सर देख, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुद कहा मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, 3 रातें वो गार में क़याम करते रहे। ऐसा थोड़ी है यार, बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी अल्लाह की मर्जी है यार। तो इस बात को समझना है। कुरान क्या कह रहा है? इज़ा अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब तुम्हें
कुफार की तरह से वहां से निकले अखरजहू वाहिद मुजक्कर का सीगा, इसमें दो की बात ही नहीं हो रही। यानी आप अभी कह रहे हैं कि वो 6 हम मानते हैं, नहीं मैं किताबों में आया है। की बात कर रहा हूँ, मैं गार की बात नहीं कर रहा यार। अखरजा और फिल गार में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, खुरूज मक्का का अलग मामला है। अल्लाह ने सिर्फ रसूल अल्लाह को कहा था कि तुम निकलो। नहीं गार में उनका होना आप मानते हैं ना? वो तो है, बस ठीक है, बस सही है। इसमें क्या बहस है? इसमें अब मैं तवील नहीं, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे को साथ नहीं रख सकते जो उनकी बेटी का कातिल हो। बात खत्म। तब कत्ल थोड़ी किया था, कोई दिरायत भी होती है मेरे भाई। इल्मुल गैब आका के पास नहीं था? हाँ बिल्कुल था। बस ठीक है। तो फिर इतना अरसा अल्लाह ने 2 लाख साल शैतान को पास कर रखा यार पुरानी होगी बात। अभी बात पुरानी हो गई। आए सदके जाइए, अपनी हमारी पुरानी हो गई। नहीं वो हमारे लिए रखा ना कि भाई जो 2 लाख साल मेरी खुर्बत में रहा मगर मेरा इनकार करे और उसका इनकार करे, जिसको सजदे करने का मैं कह दूं उसका इनकार करे, तो वो बारगाह उलूहियत से रद्द कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यही हाल वहां पे है। इतने साल साथ रहे, बाद में बेटी को मार दिया। नहीं नहीं मैं बार बार ये दिखाऊंगा सर आपके नजदीक अगला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। नहीं वो आवाम पढ़े लिखे हैं यार, आवाम पढ़े लिखे हैं, आवाम पढ़े लिखे। मैं अब बेंग जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आप सवालात में पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। बाद में कोई कर रहा हूँ, आप मैं टांग पकड़ा था तुम पकड़ लेते, पता नहीं तुम बार कोई पकड़ लेते, पीछे की तरफ जाते हैं। मैं सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ, जरा सवाल आप सुन लीजिए। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है, पहले भी आपसे मैं सवाल किया लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि आपके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन जो है वो 17 रबीउल नूर शरीफ मनाया जाता है। आप हर मामले में अहले सुन्नत से इख्तिलाफ क्यों रखते हैं यार? आप भी 12 रबीउल अव्वल मनाए, आप भी 12वीं वाले को मानने वाले हैं यार, क्या वजह? कोई मसला नहीं, जब भी मर्जी मिलाने, इसमें क्या फर्क है? लेकिन हमारे यहाँ जो कसरत से रिवायात है वो 17 रबीउल अव्वल शरीफ की, बेसिकली मसादिर के मामला। अच्छा ठीक है। और अहले सुन्नत के यहाँ भी अल मवद्दत फिल कुर्बा में शेख अली हमदानी शाफिई ने 700 साल पुराने मुहद्दिस ने, उन्होंने भी 17 ही लिखा है। अच्छा, तो आपकी उसूलुल काफी 110 नंबर चैप्टर में 12 रबीउल अव्वल का जिक्र है? बिल्कुल है। हाँ, उसूलुल काफी को मानते हैं? मुतलक नहीं मानता, उसूल काफी की रिवायात में इख्तिलाफ है। वैसे उसूल काफी में, फुरूए काफी में, रोज़तुल काफी 3 सेक्शन है अल काफी के। 21,000 हदीस हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा रिवायात पे उलमा ने कलाम किया बाकायदा। और अभी नाहजो सादात से मैं दिखा देता हूँ कि एक मरदूद कौल है, वो किसी इमाम की हदीस भी नहीं है। ठीक है, 12 को आप मानते हैं ना? 12 रबीउल अव्वल को नहीं मानता मेरे भाई। अच्छा, आप 17 रबीउल अव्वल को मानते हैं क्योंकि कसरत से रिवायत। लेकिन आपकी उसूल काफी में 110 नंबर चैप्टर में है कि 12 रबीउल अव्वल को बाब मौलिद नबी की पहली रिवायत है। हाँ। लेकिन उसके आगे कहीं नहीं लिखा हुआ काला जाफर इब्न मुहम्मद काला मोहम्मद इब्न। हमने जब जेहलुम एकेडमी हम जब हाजिर हुए तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की खिदमत में यही सवाल रखा, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या फरमाया, क्लिप आपकी स्क्रीन पर। सिल्वर अली भाई, सुन्नी से इख्तिलाफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को लेकर। अहले तशय्युअ का कहना है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबीउल नूर शरीफ को हुई, जबकि बरेलवी हैं, अहले सुन्नत हैं, वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को और मनाते हैं बाकायदा। तो जरा हकायक बता दें, आपके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। देखिए, किताबों में तो 12 रबीउल अव्वल है, शिया के यहाँ भी, अहले सुन्नत के यहाँ भी। सही है। उसूलुल काफी आप शिया की किताब उठाएं, जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी है, उसमें 110 नंबर जो चैप्टर है ना, वो विलादत मुस्तफा के ऊपर है। उसमें वाज़े लिखा है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। शिया की किताब। जी जी बिल्कुल, देख लें, ना निकले मुझे पकड़ लें। अहले सुन्नत के यहां दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में स्टार्ट ही में 4 नंबर रवायत है कि नबी इस्लाम आमुल फील वाले साल 12 रबीउल अव्वल को मंडे के दिन पैदा हुए, जिस साल हाथियों का लश्कर तबाह हुआ था अबराह का। तो किताबों में 12 रबीउल अव्वल है सुन्नी और शिया के यहां। इमाम खुमैनी ने ईरान में ये पूरे का पूरा हफ्ता मिलाद का डिक्लेयर कर दिया था ताकि सुन्नी शिया इख्तिलाफ खत्म हो जाए। ईरान में 12 और 17 नहीं मनाई जाती, वो पूरे का पूरा एक वीक मनाया जाता है रबीउल अव्वल का। उन्होंने सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को इस हवाले से दफना दिया। लेकिन किताबों में जाए तो 12 रबीउल अव्वल। लेकिन शिया 17 कहकर किसको तकवीयत दे रहे हैं फिर? बस वो ज़ाहिर एक डिफरेंस तो कायम रखा हुआ है ना उन्होंने। उनके यहां 17 वाली भी रवायतें मौजूद है, लेकिन मैंने तो उसूल काफी से 12 वाली बता दी। बिल्कुल सही है। बाकी ये कोई ऐसा झगड़ा नहीं कि इसको बुनियाद बनाया जाए। रबीउल अव्वल के ऊपर मुत्तफिक है, सही है, सही है। मंडे के दिन के ऊपर मुत्तफिक है, बस ऑनवर्ड चले। हाँ, ये मैं उसूलुल काफी वाली रिवायत का आपको जवाब दे देता हूं। ठीक है, दे दे। बिस्मिल्लाह जाओ जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। उसमें सिर्फ ये नहीं है, उसमें यहां तक मौजूद है कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां भी हैं अल काफी की उस रिवायत में। ठीक है, 12 रबीउल अव्वल और 4 बेटियां। अब उसका सिंपल सा ये आलिम रब्बानी मुहक्किक अहले बैत, आप शिया किताब है तो शिया किताब का शिया किताब से जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी मेरे भाई अल्लामा सैयद निसार अब्बास नकवी, चेयरमैन इमामिया काउंसिल पाकिस्तान की किताब नाहजुस सादात फी अफ़आइल बिनात, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। उसूलुल काफी अबाबु तारीख सफा नंबर 228 अरबी और शाफी तर्जुमा उसूल काफी पर दर्ज है
इसी अशाफी से रिवायत नकल की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत सीगा मजहूल से वाक़या है, सिर्फ ज़ईफ नहीं मजहूल रिवायत है। हेलो जी, ठीक है, बिस्मिल्लाह। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हक़ाइक़ अवाम के सामने जा रहे हैं ना यार अहमद भाई, मेरी एक छोटी सी बात है, जिस चीज को तस्लीम करना होगा वो करेंगे भाई। नहीं, मैं एक छोटा सा बेहद ब्रदर सवाल करूं। बिस्मिल्लाह। यार आपके सामने जिसके साथ भी आप पॉडकास्ट करने गए हैं, ये अस्मा और रिजाल को डिस्कस क्यों नहीं करते आपके सामने? उनसे बोलेंगे कि भाई करें, अब आपने कहना है बिल्कुल करें कि रुवात की रिवायात की तहकीम, और ये भी बताना है जिस तरह अलामा मौदूदी साहब ने खिलाफत और मलूकियत में कहा है। ये देखें जरा कि ये शरायत अगर तारीखी वाकयात के मामले में लगाई जाए तो इस्लामी तारीख के औराद माबाद का सवाल ही क्या, करने अव्वल की तारीख का भी कम अज कम 9 तकसीम 10 हिस्सा गैर मोतबर करार बजेगा। हमारे मुखालिफिन इन्हीं शरायत को सामने रखकर तमाम कारनामों को साकित और एतबार करा देंगे जिन पर हम फख्र करते हैं। ठीक है, सही है। इन अगर अस्मा और रिजाल के मामला पे चले ना, अल्लामा मौदूदी कह रहे हैं 90% तारीख जाया हो जाएगी अहले सुन्नत की। ठीक है, ये इसलिए डरते हैं आपके सामने जिक्र नहीं करते। सही है, हम रखेंगे सवालात जो आप प्लीज ये रखिएगा बिल्कुल मेरी तरफ से, ताकि इख्तिलाफ तो रफा हो ना एटलीस्ट। अस्मा और रिजाल पर बात करेंगे हम। अच्छा मुझे बताइए कि हम अहले तशय्युअ के मिंबरों से ये सुनते हैं कि हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा बिहा अलैहा सलाम का कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, कभी चपकलश हुई ही नहीं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि मौला अली की कभी कोई नाराजगी बीबी फातिमा से या बीबी फातिमा की हजरत मौला अली से कभी कोई नाराजगी हुई? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ये सवाल जब मैंने इंजीनियर साहब से पूछा तो उन्होंने खूब जवाब दिया। मैं क्लिप भी चलवाऊंगा कि भाई हजरत से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से नाराजगी का जिक्र तो सूरह अज़ाब में है। हाँ जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बुलंद है ये मौला अली का। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की नाराजगी का वाकया अल्लाह ने सूरह अज़ाब कुरान में लिख दिया, तो मौला अली तो फिर मौला अली है ना भाई। नबी की बीवियों में कोई फातिमा ज़हरा जैसी थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ना। बिल्कुल बेशक। हाँ। मौला अली के भी बड़े भाई हैं, उनके उस्ताद हैं। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन मेरा भाई मसला ये है कि नबी की अज़वाज के बारे में अल्लाह ने बाकायदा, अगर आप सूरह तहरीम पढ़ के देखें तो उसमें तो बाकायदा इतने सख्त अल्फाज हैं जो बुखारी में भी मौजूद है कि इन्ना आयशा व हफ्सा तज़ाहुरात अला रसूलिल्लाह। हजरत उमर कहते हैं कि हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने बाकायदा रसूलुल्लाह पर तज़ाहुर किया था आखिरी अय्याम में। तज़ाहुर लुगात किश्फरी पढ़े, ताजुल उरूस पढ़े, अल मुंजिद पढ़े, अल कामूस अल असरिया पढ़े, अल कामूस अल वहीदिया पढ़े, लिसानुल अरब पढ़ के देख लें, जितनी भी लुगत की किताब में सब में मौजूद है। तज़ाहुर का माना है कि जत्था बना के, पार्टी बना के किसी की मुखालिफत करना। ठीक है, सही है, सही है। मुझे आप ये बताइए, उनका मामला ही अलग है। ठीक है, सही है, सही। मुझे ये बताइए कि अगर हजरत बीबी फातिमा की नाराजगी मौला अली से हो जाती है, इसमें मसला क्या वैसे आपको? क्योंकि इस्मत काउंट वेरीफाइड होती है ना, रहमा बैनहुम का सीगा। घरों में पाक इफ़्फ़त बीबियों की नाराजगी अपने शौहरों से नहीं हो जाती? ये मासूम है, इनकी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, आपका तो गैर मासूम का अकीदा है, बिल्कुल ठीक है। नहीं वैसे अगर हो भी गई तो मसला क्या है? नहीं, हमारे लिए फिर वो रोल मॉडल कैसे बनेंगे? रोल मॉडल मेरी जान, हमारी तो आए दिन झगड़ा हो जाते हैं ना। इंजीनियर साहब ने यही फरमाया कि हमारा तो अपनी बीवी से आए दिन झगड़ा हो जाता है। इसी बात पे तो उन्होंने, तो वो रोल मॉडल कैसे बनेंगे फिर? इसी बात से तो वो मना करते हैं कि ना करो झगड़ा। नहीं वैसे कोई जवाब नहीं है। क्यों? दर्जनों मिजानुल हिकमा में, गरुल हुक्म में हदीसें हैं, बल्कि वसाइल शिया में तो यहाँ तक हदीस है इमाम सादिक की, जो अपनी बीवी का इकराम नहीं करता वो हम में से नहीं है। ठीक है, सही है। झगड़ा करने से सख्त मना किया। मुझे ये बताइए, मुझे इख्तिसार के साथ सवाल आपकी खिदमत रख रहा हूँ कि करबला में 9 लाख यजीदी थे 72 के मुकाबले में। हाँ जी। क्योंकि 72 तो जाहिर है कि इमाम हुसैन के काफिले के साथ मदीना से चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी 28 रजब को ये काफिला मदीना से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। हाँ जी। तो तारीख पता थी उनको और रजब भी आ गया। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि 9 लाख यजीदी फौजी थे और 56 मुल्कों की फौजें थी। हाँ जी। ये आपके मिंबरों से हमको सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो 56 मुल्क तो उस वक्त थे ही नहीं भाई, 9 लाख कहां से आ गए? तो इतने बर्रे आज़मों पे जो यजीद की हुकूमत थी, फिर ये कैसे कहते हैं कि 12 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर ने इस्लाम फैलाया? वो कौन से 12 लाख मुरब्बा मील थे? नहीं लेकिन अभी हजरत उमर की बात नहीं हो रही। अभी तो आप इसको कंडेम करें कि 9 लाख नहीं थे और 56 मुल्कों की फौजें नहीं थी। 56 ममालिक जितने एरिया के लोग आए थे, तकरीबन आधी दुनिया भी यजीद 56 ममालिक जितने एरिया के लोग, क्या 56 ममालिक थे ही नहीं उस वक्त? ममालिक की तकसीम ना हो लेकिन बर्रे आज़म तो मौजूद थे। यहाँ पे ज्योग्राफिकल वे में बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है क्वांटिटी ऑफ आर्मी इन करबला की। नहीं मैं बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल लेकिन आपको शाही बताऊं, अहले तशय्युअ ने ना ये जो ये जाकिर है, जाहिल जाकिरीन है, आप भी जानते हैं और आप भी तो हाईलाइट करते हैं ऑफ द कैमरा,
इन्होंने एक्चुअली ये एक ढंडोरा बना दिया है, पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया है। 56 मुल्कों की फौज है, 9 लाख यजीदी फौज, मतलब ये कि इनमें कोई हकायक नहीं है, वो जियोग्राफिकल बात कर रहे होते हैं। लाखों लोगों का होना हकायक और इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस से मौजूद है। मैं यहाँ इंजीनियर साहब का क्लिप भी चलवा रहा हूँ कि जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल सही। अली भाई मुझे ये बता दीजिए, हम ये सुनते हैं कि मैदान करबला में काफिला हुसैनी के मद्दे मुकाबिल अलैहिस्सलाम 9 लाख यजीदी फौज थी, क्या वाकई यही तादाद थी? ये 9 लाख नहीं, है 22,000 का लश्कर था। 9 लाख की तो जरूरत ही नहीं थी। हम सुनते हैं मजालिस में 9 लाख, ये 9 लाख का मतलब नहीं मेरा ख्याल है 56 मुल्कों की फौजें। नहीं 56 मुल्कों की फौजें कहां से आ गई? 56 मुल्क हैं। उस टाइम तो मुल्क ही नहीं थे भाई। बनो भैया की एक हुकूमत थी, ओवरऑल शाम में बैठा हुआ था यजीद, 22,000 का लश्कर था, यानी 9 लाख नहीं था। और वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करने करबला नहीं गए थे, वो तो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे थे कूफा में। वहां से आपने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च करनी थी और उसके बाद जो है यजीद को तख्ते हुकूमत से हटाना था, लेकिन इसकी नौबत नहीं आने दी। ये आप शिया और सुन्नी पब्लिक को एजुकेट करें। बाज आजकल लोग कह रहे हैं कि आप डंडे उठा के फिलिस्तीन चले जाएं और यरूशलेम फतह करवा लें, तो उनको भी बताएं कि भाई ये आप जो नजरियात और अकायद बता रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हजरत हुसैन इब्न अली जो है वो जंग नहीं लड़ने गए थे, वो शिफ्ट हो रहे थे कूफा, वहां से उन्होंने स्ट्रगल लॉन्च करनी थी, जंग उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई। अच्छा, वो मैंने क्लिप तो चलवा दिया और उन्होंने इस हवाले से जवाब भी दे दिया। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल इस हवाले से करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी, हुक्म करें। क्या मौला इमाम आली मकाम मौला सैयदना इमाम हुसैन करबला में जंग करने के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बेहतरीन। इमाम से जंग की गई, बेहतरीन, सुभान अल्लाह। पहल लश्कर यजीद की तरफ से हुई थी। सुभान अल्लाह। इमाम तो जा रहे थे तबलीग करने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि आप शिया हजरात जो हैं, हाँ जी, वो 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते कुरान करीम की? बिल्कुल नहीं मानते। इंजीनियर साहब भी नहीं मानते, उन्हें भी पता कि ये यजीद ने तकसीम किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये भी नहीं मानते कि इमाम हुसैन करबला में जंग करने, और आपने बेहतरीन कहा। बिल्कुल नहीं करना है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इमाम का हमारी किताबों में दर्जनों खुतबा है हम कि तो मैं मोहब्बत का काम कर रहे हैं भाई। उम्मत रसूल की इस्लाह के लिए आया हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए शाहजी, बस आखिरी 2 सवालात हैं। बिस्मिल्लाह। मुझे बताइए कि हम अहले तशय्यो के घरों में, अहले तशय्यो के मजालिस में और अहले तशय्यो के खास जो कमरे होते हैं उनमें देखते हैं कि एक शख्स की तस्वीर है, कहा जाता है कि भाई ये मौला अली है और ये इमाम हुसैन है। वो सफेद सा चोगा ओढ़ा हुआ है, एक शख्स है, हाँ जी, और उनकी पेंटिंग की हुई बाकायदा, और कहा जाता है कि भाई ये इमाम हुसैन है। मैं तस्वीर भी स्क्रीन पर रख रहा हूं जी, आप देख रहे हैं। इस तस्वीर को इमाम हुसैन से तशबीह दी जाती है और कहा जाता है कि भाई ये इमाम हुसैन की तस्वीर है। क्या हक़ है? मसनूई तस्वीर है, सेल्फ क्रिएटेड, कोई हकीकत नहीं है इसके पीछे। हाँ, बिल्कुल सेल्फ क्रिएटेड। यानी मैं ये सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से भी जो तस्वीर बनाते हैं कि आम इंसानी आंख, बशर की आंख इमाम अली मकाम की तस्वीर का या उनके रुख का इहाता कर कैसे सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए कैसे हो एज आई सकता है? सेड, इट्स सेल्फ फैब्रिकेटेड फोटो, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, मसनूई तस्वीर है। और यहाँ पे कायदा लगता है अल फर्क बैन अल मुशब्बा वल मुशब्बा बिही। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हकीकत बिल्कुल सही। नहीं शायद मुझे ये बताएं कि अब लोगों ने यही तस्वीर अपने बेडरूम्स में लगा के रखी हुई है। हाँ जी, बेडरूम्स में लगा के रखी हुई है यही तस्वीर, बड़ी बड़ी फ्रेम्स करा के। हाँ जी, और फिर बेडरूम में और बहुत कुछ होता है, अस्तगफिरुल्लाह। आप जानते तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर है कि हम देखते हैं न्यू कपल जिनकी शादी होती है, बड़ी बड़ी तस्वीर, अहले तशय्युह की बड़ी बड़ी तस्वीर उन्होंने पीछे लगा के रखी हुई है, और बहुत कुछ होता है बेडरूम्स में, हाँ जी, और उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी माज़अल्लाह, आपके नजदीक तो इमाम हुसैन है ना सर, उनके नजदीक तो इमाम हुसैन जो लगा रहे हैं उनके नजदीक तो है ना, ये तो हम जानते हैं कि नहीं है, लेकिन उनके नजदीक तो है। वो क्या कर रहे हैं यार? अस्तगफिरुल्लाह, ये आप बिल्कुल तो जहाल खुल के कंडेम करें यार। बिल्कुल कंडेम करूंगा। ऐसी जगह पे शबीहात अहले बैत लगाना तो दूर, अल्लाह का नाम नहीं लगाना चाहिए बेडरूम के अंदर। लेकिन इस बात पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं जी, प्यारे भाई, जरा सा कष्ट कीजिएगा, उठेगा। आज मैं इंतहाई कबीह इबारत दिखाता हूँ। वो जो पुरानी सी किताब ऊपर पड़ी हुई है, वो सबसे ऊपर ये निकाल के लिखा, ये भाई इस किताब की हालत देखें कैसी मिली है। जी हाँ, इंतहाई बहुत सीधा उमर इशरवी साहब की ये किताब है जी, मिक़यास हनफियत। हाँ, इसमें इन्होंने रसूलुल्लाह की इतनी लर्जा खेज किस्म की तौहीन की है। आप तो शबी की बात कर रहे हैं ना, आज जरा मैं आपको, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह, मेरी खुदा की कसम मेरी गैरत गवारा नहीं करती इस इबारत को पढ़ूं, लेकिन क्या करें। ये देखें जी,
साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजैन के जुफ्त होने के वक्त भी हाजिर नाजिर होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, रसूलुल्लाह मर्द और औरत तो आपस में इंटरकोर्स करते देख रहे होते हैं। ये बरेलवियों के मुनाज़िर आज़म मौलाना उमर इशरवी साहब की किताब है मिक़यास हनफियत, और ये अब मिक़यास नूर भी छाप रहे हैं, मिक़यासुल खिलाफा भी, मिक़यास हनफियत नहीं छाप रहे दोबारा। इस चीज को जरा दिखाएं उनसे को भाईजान, मकतब अहले बैत पे एतराज करने से पहले इसका जवाब दो। मैं अपील भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा ये किताबें छापने वालों से कि खुदारा ऐसी कभी इबारात जो हैं, लिहाजा इन किताबों को मत छापिए। आप ये किताबों को छापकर अहलुल बैत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं माज़अल्लाह। और आप आशिक होने के दावेदार है, आप इश्क करने के दावेदार है। कहां है वो इश्क भाई? हमको तो नजर नहीं आ रहा ऐसी किताबों में ऐसी इबारात देखकर। भाई ये किताब भले शिया की है, भले सुन्नी की है, भले अहलुल हदीस की है, मगर ये लिखा तो है ना, किताब तो है ना। और जिसने भी लिखा है वो, अगर उससे हम ज़ाती तौर पे इंटरव्यू उसका करें, वो बोलेगा भाई मैं आशिक रसूल हूं। अब इनकी डेथ हो गई है लेकिन इनकी औलाद जिंदा है, उमर इशरवी साहब। और तज़किरा काबिर अहले सुन्नत में अब्दुल हकीम शरफ कादरी जो खादिम रज़वी के उस्ताद थे, उन्होंने बकायदा अकाबिर उलमा अहले सुन्नत में तज़किरा की, इनकी किताब का भी किया हुआ है। यार ये खुदा न खास्ता किसी क्रिश्चियन के हाथ लग के क्या करेंगे? अल्लाह हिदायत अता तो मोहम्मद ये देखता है, अऊज़ु बिल्लाहि ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो आखिर पर शायद बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और हमको भी सीधा रास्ता दिखाए, सीधे रास्ते पर लाए। आपका बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने कीमती वक्त में से वक्त अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, एक मतलब शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज 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 ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें, जिसमें जवानी और सांस में रवानी रही। तो इंशाअल्लाह ताला एक इल्मी पॉडकास्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है डॉक्टर अहमद नसीर, हमारे व्हाट्सएप का लिंक है डॉक्टर अहमद नसीर ऑफिशियल, वहां जाकर हमको फॉलो कर लीजिएगा। अपना